देसी लोग हैं जो हिंदी नहीं जानते, ऐसे क्षेत्र के लोग हैं, तो उनके लिए पूरा प्रोग्राम इंग्लिश में भी कन्वे किया जाएगा। तो जहां जहां आपके एसोसिएट्स हैं जो हिंदी नहीं जानते, उनको आप रेडी रखें अगले प्रोग्राम के लिए। तो ये अगला प्रोग्राम हमारा इंग्लिश में रहेगा। और आज मिस्टर भूषण कुलकर्णी जी के द्वारा नई नई अपडेट्स, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें डीप तक नहीं जा पाती, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जो सीनियर्स हैं वो कहीं ना कहीं एक्टिव नहीं है, तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अगर ऐसा आपको लग रहा है यहाँ कोई आपकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके तक अपडेट नहीं जाती, चाहे वो किसी भी प्रकार की अपडेशन हो, मैच्योरिटी को लेकर के हो, XYZ चीजें हो, तो अपने नियर बाय जो भी एक्टिव व्यक्ति है, वो कम्युनिटी बी का भी हो सकता है, कम्युनिटी ए का हो, ट्रस्टी हो या कोर टीम का हो, कोर मैनेजमेंट हो या कोर फाउंडर हो, कोई भी आपको इनमें से आपके नियर बाय जो एक्टिव है, आप उनसे पर्सनली जाकर के मिल सकते हैं, उनका नंबर लेके उनसे बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ये लोग आपके लिए 24 आवर्स बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं र्यूमर भी फैलाए जाते हैं, क्योंकि कंपटीटर हमारे बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो हमारे बाद आई थी और बंद हो चुकी है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोग चाहते हुए भी कि ये क्यों आगे बढ़े, जो लोग हमें हरा नहीं सकते, वो तोड़ने की कोशिश करते हैं और र्यूमर फैलाने की कोशिश करते हैं। और र्यूमर से बचने के लिए रियलिटी का सहारा लेना चाहिए, हमें रियलिटी पर ध्यान देना चाहिए। आप किसी के भी साथ बैठ करके पूरे प्रोजेक्ट को समझें। देखिए दोस्तों, एक चीज हमें याद रहनी चाहिए, अगर कोई गड़बड़ होती या कोई करनी होती तो हम 6 साल से खड़े ना होते। ये 6 साल पहले हमारे पास लॉकडाउन में मौका था, उस समय ही बाय बाय कर देते, लेकिन नहीं, हमारे प्रोजेक्ट ने इनिशिएटिव लिया हुआ है कि हम अपनी कम्युनिटी को, जिन लोगों ने हमारे इस प्रोजेक्ट के ऊपर विश्वास किया है, अंधा विश्वास करके हमारे साथ लगे हुए हैं पिछले 6 साल से, हम उनके साथ कोई धोखा नहीं होने देंगे। और हमारा प्रोजेक्ट हमारे लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, और आप देख रहे हैं कि नई नई अपडेशन हर रोज आ रही है। तो ये सब चीजें आप लोगों के लिए है, और बहुत जल्द ही ये सारी पूरी चीजों को निपटा लिया जाएगा। अगले 4 से 5 महीने में हमारा प्रोजेक्ट ऑटो मोड पे होगा। और आप याद रखना इस बात को कि 3 से 4 महीने के बाद आपको कॉल्स आएंगी कि हमें आपके साथ जुड़ना है। बेशक आज आप लोगों के पास जाते हैं उनको जोड़ने के लिए, बताने के लिए, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट आज इस कदर दुनिया में छा गया है कि इसके नाम को हर व्यक्ति जानता है। जब भी आप बात करेंगे मेटावर्स की तो लोग MSV का नाम लेते हैं, जब भी आप क्रिप्टो करेंसी की बात करते थे तो हमारे प्रोजेक्ट का नाम आता था। तो दोस्तों, आज वो चीज यहाँ तैयार हो चुकी है, आने वाला समय आपका है। बहुत सारे लोग आपको कॉल करके लाइन में खड़े होंगे, आपके साथ जुड़ने का वेट करेंगे। और दोस्तों, लोग उन्हीं के साथ जुड़ना पसंद करेंगे जो लोग एक्टिव हैं, जो लोग अच्छी सर्विस देने वाले हैं। तो इसलिए जो लोग अपने साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी टीमों को डीप तक जा करके, एक जो व्यक्ति कल ज्वाइन हुआ उस एग्जीक्यूटिव तक भी पहुंच करके उसको अपनी सर्विस दें। तो देखना, आपका बिजनेस दिन दुगनी चार चौगुनी तरक्की करेगा। तो मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ सीधे ही कुलकर्णी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और हमारे इस कम्युनिटी को, हमारे साथियों को पूरी अपडेशन के साथ साथ जितनी भी चीजें आपके पास हैं, हमारा प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, क्या करने जा रहा है, उन चीजों से ओतप्रोत कराएं भूषण कुलकर्णी जी। जी थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों जो है यहाँ पर जुड़े हैं, 923 लोग जो है वो ज्वाइंट है, और जो अभी वेटिंग रूम में है प्लीज आप उनको ऐड ना करें अगर कोई को होस्ट है तो, क्योंकि ये जो लोग हैं उनको ऑडियो कनेक्ट नहीं है, वैसे लोग हैं, तो आप उनको प्लीज ऐड ना करें और एडमिट ऑल ना करें प्लीज। जो लोग को होस्ट है वो प्लीज इस चीज को समझे, उनको ऐड ना करें, को होस्ट ना करें ऐड।
Okay, so we have now almost 958 ज्वाइंट मेंबर. मैंने मीटिंग लॉक की हुई थी. अभी वापस जो है वो ऑन माइक वाले जो है वो वापस जो है वो एक बार किसने ऐड कर लिए थे उसको उनको जो है वो वापस एक बार भेज दिया जाए वेटिंग रूम में, क्योंकि 2 बार चांस दे दिए गए हैं. अभी भी अगर नहीं हो रहे हैं तो वो शायद सिर्फ यहाँ दूसरे लोगों को आने नहीं दे पा रहे हैं. That's very good, thank you. So सभी लोग जो हैं वो अपने अपने हिसाब से कनेक्ट कर रहे हैं. जूम के ऊपर भी जिस तरह से हम कनेक्ट हैं वैसे ही यूट्यूब के ऊपर जो है वो हम ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं. और यूट्यूब के अगर लाइव की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी जो है वो लोग जुड़ चुके हैं. कितने लोग हैं क्या है वो थोड़ा डेटा जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऊपर भी अभी एज ऑफ नाउ 104 लोग जो है वो जूम यूट्यूब के ऊपर भी हैं. तो चलो सभी लोग जो है वो सही तरीके से चीज़ें देख रहे हैं, समझ रहे हैं. सो होप आप सभी लोग जो है वो कनेक्ट हो चुके हैं. सो लेट अस स्टार्ट आवर प्रेजेंटेशन. सो आप सभी लोगों का जो है वो हार्दिक स्वागत है हमारे इस सुपर डुपर इवनिंग अपडेट्स के अंदर, जहाँ पर जो है वो लगातार हम अपने बिजनेस को जो है वो अपने आप को अपडेट करते हैं और अपने लोगों को जो है वो इस कम्युनिटी को जो है वो स्ट्रांगली इन चीज़ों के ऊपर हम डेवलपमेंट में काम करते हैं. तो आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है. आप यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जो नए लोग जो प्रेजेंट हुए हैं उन लोगों के लिए सबसे पहले तो वेलकम है कि आप सभी लोग जो हो यहाँ पर एक बड़ी मात्रा में जो है वो अपने आप को अपडेट करने के लिए यहाँ पर आए हैं. मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ये रेज हैंड जो होते हैं उनको भी थोड़ा कंट्रोल किया जाए कि जब बताया जाए तब रेज हैंड किया जाए. तो कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार जो है वो इस ऐसी प्रेजेंटेशन में आए हुए वो फर्स्ट रेज हैंड करें. जो पहली बार ऐसी मीटिंग में आए हैं वो लोग रेज हैंड करें ताकि पता चले कि कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार आए हैं. वेरी गुड. सो कितने लोग हैं जो है वो पहली बार आते हैं रेज हैंड कर सकते हैं या क्या चीजें कर सकते हैं उसके ऊपर भी पता चलेगा कि कितने कितने लोग जो हैं वो हमारे साथ जो है वो टेक्निकली सही चीजों को समझ के करने की जो है वो तैयारी रखते हैं. ओके, वेरी गुड. सो आज जो है वो हम ऐसे बिजनेस में हैं जहाँ पर दुनिया जो है वो एक नॉर्मल बिजनेस में काम करती है और हम जो है वो कहीं ना कहीं एक ऐसे यूनिक और फ्यूचरिस्टिक बिजनेस में काम कर रहे हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं, बहुत सारे ऐसे जो है वो कहते हैं कि भाई मिसकंसेप्शंस होते हैं बिजनेस को लेकर कि क्या होगा. तो उसका रीजन होता है कि हमारी जो एजुकेशन है, हमारी जो पढ़ाई है, हमारा जो समझ है उसको कहीं ना कहीं हम जो है वो सही तरीके से चीज़ों को नहीं समझ पाते. तो शायद जो है वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा बिजनेस जो है वो हम उसको मिस कर सकते हैं. तो मैं हमेशा कहता हूँ कि माइंडसेट का एक जो सीधा तरीका है कि हम अगर किसी चीज़ को नहीं समझते हैं तो हम कहते हैं कि भाई दिस इज हार्ड या डिफिकल्ट की जगह पर हम ये कह सकते हैं कि लेट अस डू द प्रैक्टिस विद बेटर. और अगर हम कहें कि आई विल गिव अप इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन से लेट्स ट्राई विद अ डिफरेंट अप्रोच. और अगर हम कोई गलती करते हैं तो हम कहते हैं कि हमें गलतियों से ही हम सीखते हैं. ऐसे नॉर्मल कंडीशन के माइंडसेट्स के साथ में अगर हम अपने आप को ग्रो करते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को अगर सही तरीके से हम एजुकेशन से अपने आप को अपडेट करते हैं तो ये नए दुनिया का, नए जमाने का, नए पूरा जो सोच से परे की दुनिया जो है उसके ऊपर जो है हम लगातार अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं. तो क्या चीजें होती है मार्केट के अंदर, क्या चीजें आपको सीखनी चाहिए उसके ऊपर मैंने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो जनरली आप लोग पूछते हो कि क्या होता है क्या नहीं, उसके ऊपर ये पूरा एक क्वेश्चनरी बनाया हुआ है. ये आपको पढ़ना चाहिए. इसको कैसे पढ़ना है उसका सिंपल तरीका है. आप लोगों के पास चैट जीपीटी जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है जिसके ऊपर आप ये सीधा सिंपल आंसर क्वेश्चन लिखोगे चैट जीपीटी में तो आपको ये पूरा आंसर मिल जाएगा. अगर आपको देखना है कैसे होता है तो मैं सिंपल एक स्क्रीन शेयर जो है वो आपको करके दिखाना चाहूंगा ताकि एक बार आप इस चीज को अगर समझ लोगे तो आप शायद अच्छी तरीके से जो है वो आप हर एक चीज का जो आंसर जो है वो सही तरीके से दे पाओगे. अब कैसे, एक जनरल क्वेश्चंस है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में आपने चैट जीपीटी में आपने अपने आप को जो है वो लॉगिन कर लेना है. होप आप सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही है मेरी. अगर आपको स्क्रीन दिख रही है तो एक बार थंब दिखा दीजिए. जो थी अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है तो थंब दिखा दीजिए. वेरी गुड. ओके, सो अब जो है वो यहाँ पर आपको ये दिखा है जैसे अभी वो ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है. व्हाट इज ब्लॉकचेन, व्हाट आर क्रिप्टो करेंसीज,
व्हाट इज बिटकॉइन, हाउ इट वर्क्स, ऐसे बहुत सारे ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी अभी आप जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं, ये सभी ऐसे क्वेश्चंस जो है वो ऐसे। दूसरा ये जो है ये एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑफ टेक्नोलॉजी है। उसके साथ साथ में अभी आपको समझो कि व्हाट इज ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ना है, व्हाट आर क्रिप्टो करेंसीज। तो कई बार क्या होता है गूगल के ऊपर आप जाओगे तो आपको कितने सारे आंसर कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे। इसकी जगह पर अगर आपने चैट जीपीटी जैसे नॉर्मल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीजों को अगर आप इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पर आप लिखते हो कि व्हाट इज ब्लॉकचेन। आप इतना लिखोगे तो वो अपने आप जो है वो पूरी आपको जो है वो इंफॉर्मेशन सही तरीके से आपको दे देगा। अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता, आपको हिंदी में लिखना है तो आप हिंदी में लिख सकते हैं। अगर आपको आपके लैंग्वेज में करना है तो आप अपने लैंग्वेज में आपको ये आंसर्स जो है वो आपको मिलेंगे। और इसके साथ में एप्लीकेशंस ऑफ ब्लॉकचेन कैसे काम करती है, हर एक चीज जो आपको पढ़ने के लिए जो जरूरी है वो हर एक चीज में देखो आपको क्रिप्टो करेंसी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वोटिंग सिस्टम, हेल्थ केयर, फाइनेंस, ये सभी में ब्लॉकचेन का इस्तेमाल होता है। बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉकचेन की क्या है तो कि वो ट्रांसपेरेंट है, सिक्योरिटी है, एफिशिएंट कॉस्ट है, ट्रेसेबल है। तो ये सभी चीजें जब आप खुद थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करोगे तो आपको और ज्यादा चीजें और समझ में आएगी। अब जैसे मैंने यहाँ पर इंग्लिश में जिस तरह से लिखा व्हाट इज ब्लॉकचेन, वैसे ही अगर आप ये लिखो हिंदी में कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसमें पैसे कैसे कमाए जाते हैं, ये सिंपल तरीके से आप चैट जीपीटी में लिख सकते हैं। आपको जो है वो आपकी लैंग्वेज में ये आंसर देगा कि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है जो क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से सिक्योर किया जाता है। ये डिसेंट्रलाइज होता है, इसका मतलब ये किसी सेंट्रल अथॉरिटी जैसे बैंक या गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं, यानी आपकी भाषा में ये बात करता है। बिटकॉइन जो है वो पहली और सबसे मशहूर क्रिप्टो करेंसी है। इथेरियम जो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस डैप्स के लिए जाने जाते हैं। रिपल जो है वो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को जो है यानी कि जो स्विफ्ट कोड जिस तरह से बैंक में होता है इसी तरह से रिपल को जो है वो उसके लिए बनाया गया है। लाइट कॉइन जो है वो बिटकॉइन का एक लाइटर वर्जन है जिसका ट्रांजेक्शन टाइम कम होता है। ये आप देखो वो अपने आप चैट जीपीटी आपको हर एक चीज का आंसर दे रहा है। अगर आप देखो ये चीजों का अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हो तो शायद मुझे नहीं लगता कि आप इस इंडस्ट्री को आप समझ ना पाओ। अब क्या होता है कि अगर आपको कोई विषय समझ में न आए तो हमेशा मेरी मम्मी पापा हमेशा कहते हैं कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट समझ में ना आए तो एक बार टीचर चेंज करके देखना, तो शायद आप उस सब्जेक्ट में और अच्छे से आप अपने आप को पढ़ पाओगे, अपने चीजों को अच्छे से लॉजिक्स को जो है वो क्लियर कर पाओगे और समझ पाओगे। इसी तरह से इस इंडस्ट्री में भी ये रूल है कि अगर आपको इस इंडस्ट्री में अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो बेटर है कि आप जो है वो अपने एक्टिव जो मेंबर्स हैं, एसोसिएट्स हैं, उसको आप जो है वो चेंज करें या अपना एनवायरनमेंट जो है वो चेंज करें और सही लोगों के साथ अगर आप काम करोगे तो आपको बहुत बड़ा पैसा जो है मिल सकता है। यानी कि आप सिंपल लैंग्वेज में समझो कि पैसा कमाने का अधिकार भगवान ने सबको दिया हुआ है और इस प्रोजेक्ट से भी बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप किस ग्रुप के अंदर और किन लोगों के साथ आप फंसे हुए हैं या किन लोगों के साथ आप अपने आप को डेवलप कर रहे हो उसके ऊपर ही ये निर्भर करता है कि आप आगे कैसे जाओगे और आप अपने परिवार के लिए क्या चीजें कर पाओगे। इसी तरह से हम अगर इसकी बात करें कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को लेकर, क्रिप्टो करेंसी या एनएफटी को लेकर क्या कानून बने हैं। ये देखो सिंपल बात है, अगर आपने पूछनी है वहां से आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाता है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर सबसे पहले 2021 में, फिर 2022-23 में जो है वो टीडीएस के साथ में हमारा लीगल फॉर्मेट जिस तरह से देश में काम करता है, जैसे दूसरे में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होती है, सीबीडीसी जो है वो आपका इसमें काम करता है, वैसे ही अब इंडिया के अंदर जो इन्वेस्टर्स की सेफ्टी के लिए जो है एफआईयू क्रिप्टो करेंसी के लॉ के बारे में डिटेल बताएं। अब ये स्पेलिंग आपने क्या लिखा,
क्या चीजें की, मैं जानबूझ के जो है वो आपको देखो आप ही की तरह जो है वो बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि आप कोई इसकी टेंशन ना लो कि आपको इंग्लिश आना चाहिए या आपको बहुत ज्यादा ज्ञानी बनने की जरूरत है। लेकिन आपके बिजनेस के लिए एफआईयू इंडिया का रूल क्रिप्टो करेंसी के कंटेस्ट में प्राइमरी एएमएल और सीएफटी मेजर्स को इन्फोर्स करना है। आप हर एक चीज में आप देखिए कि इस कानून के अंतर्गत में क्या क्या चीजें आएगी, किस तरह मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अंदर में एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंशियल एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है और इसके एस्टेब्लिश की गई है क्रिप्टो करेंसी के उससे रिलेटेड एफआईयू का प्राइमरी फोकस सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस की आइडेंटिफिकेशन और रिपोर्टिंग है और एफआईयू क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशंस में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एएमएल और कॉम्बेटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म यानी कि सीएफटी मेजर्स। यानी कि आप सिंपल लैंग्वेज में समझो कि जिसको व्यापार करना है उसको कोई डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको इसके व्यापार के साथ दूसरी चीजें करनी है तो स्वाभाविक है कि देश विरोधी कोई भी काम जो है वो कोई भी व्यक्ति सहन नहीं करना चाहेगा। तो यहाँ पे सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस जहाँ पर टैक्सेशन के लिए या किसी भी चीज के लिए दूसरे काम के लिए अगर इसका गलत इस्तेमाल होता है तो उसको रोकने के लिए केवाईसी का रिक्वायरमेंट जो है वो कंपलसरी किया जाएगा। यानी कि आपको इंडिया में आप कौन से ऐसे एक्सचेंजेस हैं जिसमें क्रिप्टो या एनएफटी से खरीदी कर सकते हैं जो लीगल हो, एफआईयू रजिस्टर्ड हो। आप सिंपल ऐसे क्वेश्चंस पूछो सर, क्यों किसी के बहकावे में आके बात करनी, क्यों किसी के कहने में आके बात करनी। जो चीजें अपने देश के अंदर जो चीजें बनती हैं या चीजें होती हैं, आप चैट जीपीटी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपके सामने मैं लाइव दिखा रहा हूँ। ये कोई भी किसी भी प्रकार की चीज जो है वो हम ट्रेनिंग के अंदर ये चीजें नहीं बताते कि जो चीज आप ना कर पाए, ये आप लोग भी अपने हिसाब से ये कर सकते हो। थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपका परफेक्ट होना चाहिए। अगर आप अच्छे प्रॉम्प्ट इंजीनियर हो तो आप सही आंसर जो है वो मार्केट के रियल आंसर्स आप मार्केट को दो सर। ये गोल गोल आंसर देना, ये बड़े बड़े जवाब देना, इससे आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा सर। आप जो भी आपको आंसर देना है उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए, एक रिलेवेंट बात आपकी होनी चाहिए और एक रेफरेंस के साथ अगर आप बात करते हो तो आपको हर एक चीज जो है वो सही तरीके से मार्केट में आप दिखा सकते हो। देखो चैट जीपीटी अगर कोई आपको आंसर देता है इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भगवान ने कह दिया, लेकिन आप रेफरेंस के लिए तो आप बहुत सारी चीजें किताबें पढ़ते हैं। इसी तरह से ये भी इसका ये पढ़ना, अगर आपने गलत इसको प्रॉम्प्ट करोगे तो वो गलत आंसर देगा। और जैसे समझो यहाँ पर अभी ये धीरे धीरे नाम निकाल रहा है, धीरे धीरे चीजें निकाल रहा है, ये डिपेंड करता है कि हम कितना मैं उसको लोड देता हूँ, कितनी चीजें बार बार उसको पूछता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम मार्केट से जो सही तरीके से रिस्पॉन्स अगर हम सही तरीके से देंगे तो हम बहुत अच्छे खासा एक एजुकेटेड कम्युनिटी हम बन सकते हैं। सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, हम विश्व के लिए सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है वो इस इंडस्ट्री के माध्यम से वर्ल्ड में बना सकते हैं। जेड पे जो है वो हम गुजरात का ही एक व्यक्ति है जिसने शुरू किया था और दूसरे कितने सारे ऐसे अलग अलग जो एक्सचेंजेस हैं जो मार्केट के अंदर जो है वो एफआईयू कंप्लायंसेस के साथ में काम कर रहा है। अब बाइनांस ने भी $2 मिलियन का पेनल्टी देकर जो है वो लगातार अपने आप को काम किया है। बीएनएस ने तो इंडिया छोड़ दिया है, लेकिन ऐसे कई सारे ऐसे लोग हैं जो वापस आना चाहते हैं। यानी कि एफआईयू के अंडर में जो लोग काम करेंगे, जो लोग अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपने देश में मानेंगे, वो सभी लोग जो है वो यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो होप आप सभी लोगों को ये चीजें अच्छी लगी होगी। इस चीजों को आप इसको अपने नॉलेज के लिए अपने टीम को और ज्यादा अच्छे से सिखाने के लिए आप ऐसी चीजों का इस्तेमाल करोगे। सिंपल से है, चैट जीपीटी जो है वो ओपन एआई का ये एप्लीकेशन ये आप जो है वो लैपटॉप से या अपने फोन से भी इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारे लोग जो हमारे फ्री अवेयरनेस प्रोग्राम वेन्यू मीटिंग्स में जो आते हैं उनको हम ये प्रैक्टिकली भी करवाते हैं। तो आप प्रैक्टिकल चीजों को आप अगर नहीं कर पाते तो ऐसे एक दो बार ऐसी मीटिंग्स में आप आओगे, ऐसी ट्रेनिंग सेशंस में आप आओगे तो इससे भी बहुत कुछ नॉलेज आपको मिलेगा। अभी जो लोग यहाँ पर सिर्फ अपने
दिमाग में कोई क्वेश्चंस लेके हुए आए हुए हैं तो इनको ये मेरी बात समझ में नहीं आएगी। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस है, प्रोजेक्ट को लेकर किसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो आप प्लीज आप सपोर्ट सिस्टम में जाकर उस पे ईमेल कीजिए, या तो फिर अपने एक्टिव मेंबर के साथ बैठ के उसको समझने का प्रयत्न कीजिए। क्योंकि यहाँ समझने की जरूरत जिसको है वो जो है वो थोड़ा परेशान रहता है। जिसको समझ में आ चुका है कि क्या हो रहा है, किस तरह से होगा, उसको कभी भी किसी चीज की परेशानी नहीं होती है। आप देखो, इंफॉर्मेशन एक ऐसी चीज होती है कि इंफॉर्मेशन से इंसान जो है वो एकदम कॉन्फिडेंट हो जाता है, और जिसके पास वो इंफॉर्मेशन की कमी होती है वो अपने आप को परेशान समझता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से कि आप सभी लोग जो है वो अपनी टीम के साथ जो है वो सही तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन को साझा करें, और इसी तरह से आप लगातार अपनी टीम को इस तरह से एजुकेट कर सकते हैं। होप आप सभी लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी। अगर हाँ है तो मैं एक बार वापिस सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जल्दी से बताएं कि आपको जो है वो चीजें अच्छी लगी, तो थंब जो है वो आप समझे दिखाए, ताकि मैं आपको और आगे नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए आगे जाऊं। होप आप सभी लोग जो है वो इसका सही इस्तेमाल करेंगे। सही चीज से अगर आप सभी लोग जो है वो इसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा खासा जो है वो आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो अगर जिन लोगों को समझ में आया है, जिन लोगों ने स्क्रीन देखा है, जिन लोगों ने कैसे इसको ओपन एआई में चैट जीपीटी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सभी लोग फटाफट जो है वो थंब दिखाए। ज्यादा लोग दिखाए सर, 9,000 लोग हैं इस मीटिंग के अंदर। तो 1000 पूरे वर्ल्ड से अगर 1000 लोग हैं, पूरे इंडिया से अगर 1000 लोग हैं, तो इसके हिसाब से 333 लोगों ने तो थंब दिखाना चाहिए। 333% का जनरली रेशियो होता है। 333%, 333 में इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक्टिव रेशियो होता है किसी चीज का। अगर आपका एक्टिव रेशियो जो अगर आप समझो कि जो लोग इस ट्रेनिंग सेशंस में आते हैं वो सभी लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते या इतने होशियार नहीं होते, वो सीखने के लिए आते हैं। और जिसके पास आधा अधूरा ज्ञान होता है वो कुछ अलग तरीके से काम करता है, वो समझ उसकी अलग होती है। लेकिन जो सच में सीखना चाहता है वो सभी लोग जो है वो अच्छे से रिएक्शंस दे, और एटलीस्ट 300 लोग जो है वो एक्टिव रहे तो ज्यादा अच्छा। क्योंकि आईटी की दुनिया में एक ऐसा एक जनरल रेशियो है, जैसे अगर आप समझो फेसबुक में आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो यूट्यूब में आप अगर लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो वहां पर इतने व्यूज होने के बाद $1 मिलता है। यानी कि कितने लाख व्यूज होंगे तो आपको $1 जनरेट होगा। तो एक रेशियो होता है कि $1,00,000 के सामने $1 की रेशियो जनरेट हुआ, या 10,000 के सामने कोई एक लीड जनरेट हुई। तो इसी तरह से जनरली आईटी में अगर आप 33% का अगर रेशियो अगर काउंट करते हो तो बहुत ही बड़ा सक्सेस रेशियो होता है। अदरवाइज बेस्ट रेशियो है 1000 में से 10। ये आईटी का है। यानी कि अगर आप ऑनलाइन किसी मीटिंग में काम कर रहे हो या ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप हो, तो आपको 10% से ज्यादा का रेशियो लेना अपने लिए जो है वो अच्छी बात नहीं है। यानी कि अगर कैलकुलेशन के हिसाब से आप समझो कि मैं भी ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ और 1000 लोग जुड़े हैं, तो 1000 लोग मेरी बात सुन रहे हैं। मैं व्यक्तिगत नहीं मानता, क्योंकि मुझे आईटी का थोड़ा बहुत जो है वो कैलकुलेशन समझ में आता है कि अगर 1000 लोग हैं तो उसमें एक्चुअल में 100 लोग सुन रहे होंगे, और उस 100 में से एक्चुअल में 10 लोग लिख भी रहे होंगे। बाकी जो 900 लोग हैं वो 900 लोग या तो गाड़ी चला रहे हैं, या कोई घर में काम कर रहे हैं, या तो वो सो रहे हैं, या तो वो किसी के साथ बात कर रहे हैं, बस उसकी एंट्री लगी हुई है। ऐसे बहुत सारी चीजों का, यानी कि एक एक सेंटेंस भी अगर अगर उनको जाता है, तो जैसे कहते हैं ना कि रामायण पढ़ते हैं, रामायण सुनने जाते हैं लोग, तो कितने लोग रामायण सुनते हैं, वो सिर्फ प्रसाद खाने जाते हैं, प्रसाद लेने जाते हैं। तो वो प्रेजेंस होना वो एक अलग बात होती है, और अपने चीजों को समझ के करना वो एक अलग बात होती है। तो YouTube के ऊपर भी सभी लोग जो है वो इसको सही तरीके से सुन रहे हैं, तो आप सभी लोग जो है वो थैंक यू। आप लोग जो है वो हर एक चीज में पार्टिसिपेट करते हो, एक बहुत ही अच्छी बात है। तो आपने ये देखा कि जिस तरह से आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो है वो आपको कैसे आपके चैट जीपीटी के माध्यम से आप इसके आंसर ले सकते हो। अब सेकंड क्वेश्चन है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको इसको भी बार बार अपनी टीम के साथ में ये क्वेश्चंस आंसर्स आपको आते ही होंगे कि भाई हमारा मेटावर्स दूसरे मेटावर्स से अलग कैसे है। उससे पहले समझो कि एक मेटावर्स दूसरे मेटावर्स से अलग कैसे होता है। इसको एक सेंटेंस में मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा कि जैसे सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम,
टेलीग्राम, ये ग्राम वो ग्राम, सभी ग्राम में लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो ही होता है। तो वो एक दूसरे से अलग कैसे है? जैसे लिंक्डइन में सिर्फ बिजनेस प्रोफाइल्स होती हैं, इसी तरह से इंस्टा में यूथ है, या स्नैपचैट में और नया यूथ है, फेसबुक में पॉलिटिकल और जनरल डिस्कशन ज्यादा होते हैं। इसी तरह से हर मेटावर्स अपने मेटावर्स से, यानी हर वेबसाइट अपने सोशल मेटावर्स से जैसे अलग है, इसी तरह से मेटावर्स जो है वो एक दूसरे से अलग होती है। अब ये ग्रो कैसे करता है मेटावर्स? तो आज के जमाने में मेटावर्स की जो जो डेफिनेशन है वो लोगों को समझ में नहीं आती। मेटावर्स यानी इसको फेसबुक समझते हैं, चलो फेसबुक समझते हैं, तो फेसबुक के मेटावर्स का नाम जो है वो मैं आपको बताता हूँ, उसका नाम है हॉरिजॉन। और उस मेटावर्स में भी आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, और वहां पे भी कोलैबोरेशन से बहुत सारी एप्लीकेशंस उस मेटावर्स के ऊपर आई है। अब उसी मेटावर्स के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशंस के साथ में एक और बड़ी वर्ल्ड की एप्लीकेशंस वहां पे आ रही है। जिस तरह से सोशल मीडिया में फेसबुक है या यूट्यूब है, या जैसे सभी के कोलैबोरेशन वाला एक सुपर ऐप अगर बनता है, तो वो ऐप अगर एक बार यहाँ पर आ जाए और वहां पर 3 डायमेंशंस में बहुत सारे बिजनेस के लोग जो है वो एक जगह पर इकट्ठा होना लग जाए, वो वाला जो मेटावर्स रहेगा वो आपका मेटासोइलवर्स रहेगा। और उसकी एप्लीकेशंस भी बहुत जल्द, यानी कि इसी साल के अंदर जो है वो उसको जो है वो अपलोड की जाएगी, यानी कि आप नॉर्मल ऐप स्टोर से आपके वीआर डिवाइस में उसको डाउनलोड कर पाएंगे। अब ये कैसे इसकी पार्सल की वैल्यू बढ़ती है, पार्सल कैसे होता है? तो सबसे पहले तो पार्सल को समझना और पार्सल की इंपोर्टेंस को समझना ज्यादा जरूरी होता है। अब एक जो है वो इंफॉर्मेशन आपके सामने शेयर करना चाहूंगा कि पार्सल को कैसे खरीदा जाता है और क्या चीजें इसमें किस तरह से ये काम करते हैं, और कैसे इसमें जो है वो लगातार लोग इसमें जो है वो काम करते हैं। तो उसमें आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि आपको पता चले। जब ये देखो कि मेटावर्स में पार्सल्स कैसे खरीदे जाते हैं, ये ऐसे बड़े बड़े 7 प्लेटफॉर्म्स हैं। ये लिंक जो है वो आपको अगर चाहिए तो ये लिंक पे मिल जाएगा, या तो फिर ये गिग फ्लेयर है, इसमें आप लिख सकते हैं बाय लैंड इन द मेटावर्स, तो ये वाला आ जाएगा। ये नवंबर 17 2023 का आर्टिकल है। इसमें आप मेटावर्स को किस तरह से लोग काम करते हैं, कैसे करते हैं, तो इसमें सबसे पहले ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ऑफ डिसेंट्रलैंड एंड पार्सल लिस्टेड ऑन ओपनसी के बारे में बात करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन अमाउंट है। फर्स्ट सेल $4,684 का है जो जून 20 2021 को हुआ था। सेकंड सेल 1 साल के बाद जो है, जून के बाद अप्रैल में 1 साल के बाद जो है $9,687 का हुआ, और अप्रैल 10 में 3 दिन के बाद जो है वो 11,000 का सेल हुआ। ये एविडेंस है, ये आप ओपन सी के ऊपर भी इसको देख सकते हैं। इसी तरह से ये टोकन डिटेल्स हैं, इसका भी ट्रांजैक्शंस यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि फर्स्ट सेल $832 का 2019 में और $12,670 का 2022 में। अब इसको देखो, पर्पस जो है वो क्या है कि आप चीजों को समझो। ये क्या लिखा है देखो, हर कोई इंसान क्या कहेगा आपको कि भाई हम ये, बट वी आर नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर, ये हमेशा यही कहा जाएगा, क्योंकि ये कभी भी कोई इंसान ये कहे कि भाई आपने तो बोला था, ये हुआ था। ये इतिहास है, यहाँ पर आपको प्रूफ दिया है कि भाई इतने साल में ये हुआ था, ये साल में हुआ था, इसका मतलब ये फाइनेंशियल एडवाइस है भी आप भी खरीद लो, वो सा वाला बात नहीं होता। वो हर कोई इंसान, आप अगर फाइनेंशियल की कोई भी न्यूज वेबसाइट या कहीं पे भी आप देखोगे तो ये आपको डिस्क्लेमर जरूर मिलेगा। ये अब लेकिन उसमें कैसे इन्वेस्टमेंट करता है, कैसे काम करते हैं, तो टेक्निकली मेटावर्स और पार्सल्स जो है वो नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं और ये ब्लॉकचेन्स के ऊपर होते हैं। आप अपने मेटावर्स को सिलेक्ट करो, अभी समझो कि ये डिसेंट्रलैंड का ये वाला छोटा पार्सल है, ये $9,409 का है, और ये अप्रैल 16 2022 को जो है वो इसका एंड सेल्स जो है वो एंड होने वाला है। तो ये वो चीजें बताई गई 2.99 इथेरियम में, ये जब से ये लगा हुआ है तब से लेकर ये मार्केट में वैसा का वैसा ही है। अब आप समझो ये 2.9 में कैसे खरीदना है, तो आप जब उसके बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको मेटामास्क का वॉलेट या कोई भी आपका जो वॉलेट आप यूज करते हो उसके साथ वो कनेक्ट होता है, और फिर वो कनेक्ट होने के बाद आप ऐसे बड़े मार्केट प्लेस में आपको जो है वो खरीद बिक्री होती है, यानी कि आप ओपन सी या बड़े एनएफटी मार्केट प्लेस में आप इन चीजों को खरीद बिक्री कर सकते हैं। जैसे फेसबुक का आपका पेज है,
या आपका अमेजोन का आपका पेज है। इसी तरह से देखो ये डिसेंट्रलैंड का अपना ये वेरीफाइड पेज है, द सैंडबॉक्स का ये वेरीफाइड पेज है, ये ट्रीवर्स प्लॉट्स का वेरीफाइड पेज है, बिग टाइम फाउंडर्स कलेक्शंस का वेरीफाइड पेज है। इसी तरह से आप अलग अलग ऐसे वेरीफाइड पेज को आप सीधा सीधा आप अगर डायरेक्ट अगर आपको आपके उसके मेटावर्स को विजिट करना है तो आप सीधा वहां जाके भी देख सकते हो। उसके बाद आप सीधे यहाँ पर आप मार्केट प्लेस में उनके जैसे दूसरे भी अलग अलग मेटावर्स के लैंड पार्सल्स को देख सकते हो। और ये वहां से अगर आपको दूसरे किसी पार्सल पे जाना है तो आप जंप इन कर सकते हो। उनके मालिक का देखो यहाँ पर ये वाला पार्सल जो है डिसेंट्रल लाइफ का है, इसमें हाईलाइट्स रोड है, 5 पार्सल अवे, ये रोड से 5 पार्सल दूर है और इसकी प्राइस है 7,420 माना। ये इसका पर्टिकुलर उनकी करेंसी है और ये ब्लॉकचेन इथेरियम की यूज की है। आपको बाय करना है या बीट करना है, ये और ये कब ये जो है वो एक्सपायर होगा इसके उस, और इसमें फीस जो है वो इथेरियम में पे की जाएगी। यू विल नीड सम इथेरियम टू पे ट्रांजैक्शन फीस, यानी आपके अकाउंट में सिर्फ माना नहीं इथर भी होने जरूरी है, राइट। यानी कि आपका जिस ब्लॉकचेन का कॉइन है वो कॉइन भी आपके पास होना जरूरी है। अब ये इसी तरह से आप सैंडबॉक्स को देखो तो सैंडबॉक्स के ये इतने ऐसे अलग अलग पार्सल्स हैं। तो ये किसने खरीदे क्या खरीदे, तो कोई ना कोई इंसान ही है वहां पर, खरीदने वाले कोई ना कोई कंपनी है। जैसे आपके पास अगर कोई बड़ा पार्सल है तो आप ऐसे ऑन सेल और अपना नाम भी लिख सकते हैं और इसका पूरा ऐसा प्रीमियम का, ये प्रीमियम कैटेगरी का है। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी वाइज होते हैं और हर एक का देखो यहाँ पर लैंड्स हैं, एंटिटीज हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, आर्ट है, ऐसी अलग अलग प्रकार की एनएफटीज भी है। अभी तो आपने सिर्फ लैंड की एनएफटीज देखी है या अभी तक आपने सिर्फ कॉइन या टोकन्स देखे हुए। अब देखो इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर ये सैंडबॉक्स जो है काम करता है, तो उनके टोकन का नाम है सैंड और उनके ब्लॉकचेन का जो यूज करते हैं वो इथेरियम का करते हैं, तो उनका कॉइन जो है वो इथेरियम है। तो अब ये जो सैंड और टोकन जिस तरह से आप यूज करते हैं कि यहाँ पर सैंड से खरीदा जाता है, सैंड कॉइन से खरीदा जाता है, टोकन से खरीदा जाता है, लेकिन उसके फीस जो है वो मेन नेट में इथेरियम की ही लगती है। अब इसी तरह से अब आप समझो कि ये भी एक एनएफटी है, ये किसी का कोई लेग है या किसी का हेयर है, ये इसको आप कंप्लीट करोगे तो आप जो है वो उसके कुछ आपको एसेट्स जो है वो इसके साथ में मिल रहे हैं। ये एसेट्स इंक्लूडेड इन प्रीमियम लैंड, प्रीमियम लैंड के साथ में ये अलग अलग पार्सल्स, ये अलग अलग एनएफटीज भी आपको मिल रही है। ये एनएफटी आपको अवतार बनाने के लिए भी जरूरी होती है, यानी कि जमीन के साथ में अवतार की जो एनएफटीज जो फ्री मिल रही है। ऐसी बहुत सारी चीजें अभी तो फ्यूचर में आएगी। अभी तो आप लोगों ने कुछ जो चीजें समझी है वो उतनी दुनिया नहीं है, दुनिया ये बहुत बड़ी है। अभी आप सिर्फ मैं 2 आपको प्रोजेक्ट दिखाए, ऐसे आपको देखो ये सोमनियम स्पेस है, ये भी एक वर्चुअल रियलिटी का स्पेस है। इसकी भी प्राइस आप देखो 19 इथेरियम, 19 इथेरियम, 3 इथेरियम, 12 इथेरियम। एक क्रिप्टो वॉक्सेल्स करके एक है, अपलैंड है। कई लोग स्क्वायर मीटर में बेचते हैं, कई लोग जो है वो पार्सल बाय पार्सल के हिसाब से बेचते हैं। ये जो यहाँ पर ये साइज है, प्रॉपर्टी साइज है 19 है, ये अप टू साइज के ऊपर बेचते हैं। यूपीएक्स प्राइस 4150, यू विल पे 4357। ये आपका ओनर का आईडी, हर एक का अपना अपना तरीका है। यूजर फ्रेंडली अगर है तो वो एक अलग बात होती है। ये अर्था करके एक, तो ये अर्था करके एक ये है, इसमें भी आप देखो तो ये बीएनबी इसके इतने लगे, सेम टू पे इतने यूएसडीटी ये चीजें हैं। आप हर एक चीज जो है वो आप थोड़ा पढ़ने में अगर आप ध्यान दोगे तो आपको चीजें समझ में आएगी कि समझो कि $800 के $12,000 यहाँ पर 19, 20, 21, 22 में। और आप इसके ट्रांजेक्शन्स को आप जाकर आप ब्लॉकचेन के ऊपर जाके वेरीफाई कर लो कि चीजें हैं या नहीं है। ये 700 दिन या 1900 दिन पहले का बात है, यानी 2019 का ट्रांजैक्शन भी। और यहाँ पे यहाँ पे कोई भी चीज, किसी भी प्रकार का कोई भी बात जो है वो छुपा नहीं रह सकता, 100% ट्रांसपेरेंट है। इसीलिए सबसे बेस्ट चीज इसकी यहाँ पर है कि आप सभी चीजों को समझ के करें। तो आप कैसे ये लैंड पार्सल्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, तो हम अकेले नहीं है जो पहले हैं, तो दुनिया जो है वो ऑलरेडी इसके ऊपर जा चुकी है। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो मेटावर्स इंडस्ट्री का वर्थ जो है वो अभी 65 बिलियन, 63 बिलियन 2022 में था और 86 बिलियन जो है वो जा चुका है।
और अभी जो है वो 830 बिलियन डॉलर का जो है वो CAGR के हिसाब से 39.68% का हो रहा है। तो मेटावर्स का साइज, मार्केट साइज भी इतना बढ़ रहा है और 2030 तक ये मार्केट साइज जो है वो 625 बिलियन डॉलर तक पहुंचने वाला है। तो इसका मतलब कि इंडस्ट्री ये ग्रो कर रही है। मैं आपको बताऊं सर कि जो विशाल शाह जो है, जो मेटा के VP है, तो आप अगर उनको देखो कि विशाल शाह जो है वो VP मेटावर्स है और ये पूरा जो जो उनका एक उन्होंने कहा था कि मेटावर्स में ये जो सब चीजें बनेगी उसको कम से कम उन्होंने जब 1-2 साल पहले की बात है, जब उन्होंने बोला था पहले इंटरव्यू में, तब उन्होंने कहा था कि ये वाला जो इंटरव्यू 15 मिनट का आप लोग सुनना उसमें। Vishal, great to see you, mate. Great to talk to you. This is a big day for Facebook as a company with a complete rebrand. Explain to me in your words, why are we rebranding Facebook? Yeah, in many ways, the rebrand today reflects the last couple of years of thinking, which is Facebook as a company was more than just social media. Actually, a couple of years ago, we rebranded to be a slightly different word market, still Facebook. And there was some confusion, Instagram from Facebook. Is Facebook the company? Is Facebook the product? And really, we've been more than the Facebook product for quite some time. अब ये वीडियो आप सुनना, What is Metaverse, जो विशाल शाह जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट हैं हॉरिजॉन के, मेटा के, तो उनसे आप सुनना। इवन उनके साथ में जो दूसरे जो कलीग्स हैं अपने, वो भी इंडियंस हैं, तो वो सभी लोग आप है ना उनके इंग्लिश भी समझ पाओगे। वो अमेरिकन इंग्लिश में नहीं बोलते, देखो अपना इंडियन इंग्लिश में बोलते, अपने को समझ में आता है बहुत। तो हॉरिजॉन जो है वो हॉरिजॉन के समझो ये विशाल शाह के साथ साथ में और भी इंडियंस जो है वो लोग जो है पूरा डेवलप कर रहे हैं। इसी तरह से जो चीजें फेसबुक के अंदर या बड़े बड़े प्रोडक्ट्स जो काम कर रहे हैं, इसी तरह से मेटा स्क्वायरवर्स भी इसी तरह से लगातार काम कर रहे हैं। अब आपने एक चीजों को समझना है सर कि जो पूरा इकोसिस्टम जिस तरह से ये डिजाइन हो रहा है या जिस तरह से ये प्रोडक्ट्स को जो है वो समझा जा रहा है, अगर हम अपने चीजों को समझे कि ये NFTs की वैल्यू कैसे बढ़ेगी, क्योंकि इंडस्ट्री बढ़ेगी, चीजें अपने आप बढ़ने वाली है, बस सही चीज को जो है वो मार्केट में डेवलप करके देना है। अभी आपको डेवलपर अकाउंट के अंदर एक पूरा एक डेमो जो है वो डाउनलोड करके मार्केट में दिया गया। आप समझो कि ये हर बार चीजों को बताया जाता है कि आप अगर आपके पास वो नहीं है तो डेवलपर अकाउंट आप ऑन कीजिए, और नहीं आता है तो हम आपको हेल्प करेंगे कि एज ऑफ नाउ एप्लीकेशन अभी तक जब तक मार्केट में नहीं आती तो तब तक आप क्या कर रहे हो और टीम क्या कर रही है वो आपको दिखाने के लिए आपको एक हेल्प बन जाएगा कि भाई हाँ देखो ये प्रोग्राम जो है वो लगातार डेवलप हो रहा है। अभी तक हम लॉन्च नहीं किए, लॉन्च तो होगा 2028-29, पता नहीं कितने साल लगेंगे चीजों को सही तरीके से लॉन्च करने में, लेकिन फेज वाइज उसको लॉन्च किया जा सकता है कि पहले हम एक फेज लॉन्च करें, सेकंड फेज लॉन्च करें, एक प्रोडक्ट लॉन्च करें, दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करें। और ये पूरा चीजें जो है वो कोई कपड़ों का दुकान ऐसा नहीं हो सकता कि 24 महीना हो गया, 48 महीना हो गया, अब हमें कपड़े नहीं बेचने हैं। अब कोई किराना स्टोर ऐसा नहीं हो सकता कि बस अब 24 महीना हो गया, अब हमें जो है वो जो जितना भी माल पड़ा है वो आप गरीबों में बांट दो, या फिर जितना मिलता है ठीक है और हम बस हो गया इतना। ऐसे थोड़ी काम होता है सर। हम मेटावर्स की दुनिया में आ रहे हैं। एक इसका सबसे बड़ा यूनिक सेलिंग पॉइंट यह है कि हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी, हम ग्लोबल मार्केट को जो है वो टच करने वाले प्रोजेक्ट बनने वाले हैं। तो हमारा कम्युनिटी का रोल है सर कि हमें अपनी चीजों को समझना पड़ेगा, अपने लोगों को चीजें समझानी पड़ेगी, और बाद में हमारे पूरी इकोसिस्टम को भी समझना पड़ेगा। तो क्या होती है इकोसिस्टम और किस तरह से काम करती है, उसके लिए मैं वापस आप सभी से एक बार कंफर्म करना चाहूंगा। मेरी स्क्रीन अगर आपको दिख रही है तो एक बार थंब दिखा दीजिए। तो इकोसिस्टम जो है वो इथेरियम का इकोसिस्टम जो है वो कैसे काम करता है उसके ऊपर थोड़ा आपको यहाँ पर एक चीज दिखाता हूँ। देखो ये एक पिक्चर है इकोसिस्टम का। ये एक इथेरियम की ब्लॉकचेन है, उसके स्टेबल कॉइन्स हैं, इसकी लेयर 2 में सर्विसेज जैसे सेलर, पॉलीगॉन जैसी ब्लॉकचेन्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट टूल्स में अलग अलग प्रकार के प्रोटोकॉल्स और पेमेंट गेटवेज का लेकर बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं। और साथ में एसेट मैनेजमेंट में वॉलेट है, जैसे ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क है, और एक्सचेंजेस में जैसे यूनिस्वेप जैसे बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं। अब ये इथेरियम की ब्लॉकचेन है। इसी तरह से हर ब्लॉकचेन जो है वो एक मल्टीपल लेयर्स के ऊपर काम करती है। इथेरियम जो है वो लेयर
1 की ब्लॉकचेन है और इसमें लेयर 2 की ब्लॉकचेन को सर्विस देना, लेयर 3 की ब्लॉकचेन को सर्विस देना और हर एक चीज है जो उसके प्रोटोकॉल्स को डिजाइन किया गया होता है। ये जो पूरा बनता है लिनक्स के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और अलग अलग पाइथन और अलग अलग लैंग्वेजेस और प्रोटोकॉल्स को डिजाइन करके ये ब्लॉकचेन्स बनती है। इसी तरह से आज से आप ये कह सकते हो कि अब हमारा भी एक जो है वो पूरा फिनसाई का इकोसिस्टम के साथ में हमारा खुद का ब्लॉकचेन जो है वो लाइव हो चुका है और उसका नाम है एमफेव ब्लॉकचेन। अब इस एमफेव ब्लॉकचेन के हर एक चीज जो है वो धीरे धीरे बैकएंड में जो है वो चल रही है, जिसमें आपके ब्लॉक्स बनना, फॉक ब्लॉक्स बनना, वैलिडेटर्स बनना, पेंडिंग ट्रांजैक्शंस को देखना, वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट्स को वेरीफाइड करना, इवन आपके अलग अलग अकाउंट्स को सीधी तरह से जो इसको मेंटेन करना, दूसरे टोकन्स को अगर आपके वहां पे डेवलप करना है तो आप उसको बनवा सकते हैं, कर सकते हैं। अगर यहाँ की इंफॉर्मेशन आपको हाई एचक्यूएल के अंदर अगर कहीं और जगह पर क्वेरीज को अपग्रेड करना है, चीजों को डेवलप करना है तो वो आप करवा सकते हैं। यानी कि ऐसा कोई भी बात जो है वो एप्लीकेशंस के बेस के ऊपर आपको वैलिडेटर स्टेटस दिखवाना है या स्टेकिंग स्टेटस दिखवाना है। इवन आप इसका पूरा फसाद देखोगे अगर तो ऑलरेडी एमफेव स्कैन का जो है वो जो फसाद जो जिसको कहते हैं कि जहां से ये पूरा इकोसिस्टम जो वर्क करता है वो भी अब डिजाइन हो चुका है और ये बहुत जल्द जो है वो आप जो लोग जो है वो इसमें धीरे धीरे अपने आप को जो है वो देख पाएंगे। यानी कि कम्युनिकेटिंग नोड्स के अंदर इथेरियम का ब्रिज अगर जिस तरह से अगर यूज हो रहा है तो यहाँ पर जैसे ही ब्रिज डिफाइन हो जाएगा, आपकी गैस प्राइस जो है वो GWI में अभी यहाँ पर दिख रही है, तो इसका मतलब कि इथेरियम की ब्लॉकचेन का ब्रिजिंग जो है वो अगर सही तरीके से यूज होता है और सही तरीके से बहुत सारी चीजें अपग्रेड करना शुरू हो जाएगी तो ये बहुत जल्द आपको जो है वो आपकी ब्लॉकचेन खुद जो है वो आप रन करते हुए आप देख पाओगे। तो इतना बड़ा वॉल्यूम अगर आपको चाहिए तो इतना बड़ा सिस्टम भी आपके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ये अब देखो शुरुआत हर एक इंसान की कहीं ना कहीं से होती है। हमारे माँ बाप ने भी 50, 100, 200, 500 रुपए से कहीं ना कहीं से जॉब से शुरुआत की होगी और हर बार हमने भी समझो कि हम भी कोई सेल्स कंपनी में थे या कहीं पे थे, अगर हम अपग्रेड हो जाएंगे तो कितना बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। अदरवाइज अगर हम नहीं होते तो जो कर रहे हैं वो तो मिलने वाला है, लेकिन अगर अपग्रेड हो गए तो क्या होगा। देखो अगर नहीं हो अपग्रेड करेंगे तो मैं हमेशा कहता हूं कि जो मैं करता था वो मैं करता रहूंगा तो मुझे वही मिलेगा जो मिलता आया हुआ है। लेकिन अगर मुझे कुछ बड़ा चीज चाहिए तो मुझे बहुत अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो ये एनएफटीज को लेकर, मेटावर्स को लेकर बहुत सारे एजुकेशन और बहुत सारे अपडेट्स की जरूरत है और उस अपडेट में सबसे बड़ा अपडेट आपके पास यह है कि आपकी प्रोजेक्ट जो है वो एक आईटी कंपनी की तरह जो है वो पूरा अपने आप को ग्रो कर रही है और बहुत जल्द अपना ब्लॉकचेन जो है वो सर्विंग के लिए पब्लिक के लिए लॉन्च कर रही है। और इसका डेट भी समझ लो कि अब बहुत जल्द इसका डेट भी, यानी कि समझो कि ये ऑलरेडी अनाउंस्ड है और ये ऑलरेडी लॉन्च्ड है और इसके ऊपर काम चल रहा है और बहुत जल्द जो है वो इसका डेट भी अनाउंस हो जाएगा वर्किंग का। और उसके लिए जैसे बाइनांस जैसी ब्लॉकचेन की अगर हम बात करें, देखो ये आप एमफेव स्कैन देख रहे हो, इसी तरह से आप बीएनबी स्कैन देखो, ये एमफेव का एक्सप्लोरर है, ये बीएनबी का है ना। इसमें भी ब्लॉकचेन्स हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, ब्लॉक्स हैं, फॉक ब्लॉक्स हैं, वैलिडेटर्स हैं, एनएफटीज बाद में उसमें ऐड होगी, डेवलपर्स के बहुत सारे फीचर्स उसमें ऐड हो सकते हैं, आप एड्रेस, टोकन एड्रेस, सब चीजें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जितने ट्रांजैक्शंस 5840 यानी कि हर 52.2 ट्रांजैक्शन पर सेकंड की अगर हम बात करें तो इसमें ये कई सालों से ये जो काम करने वाली ब्लॉकचेन में जो इनका मेन नेटिव कॉइन है वो आज $600 का हो गया। यानी कि आप समझ सकते हो कि इसकी वजह से मार्केट कैपिटल जो है वो इतना बड़ा हो गया ब्लॉकचेन का। अब ये $2 बिलियन की अगर हम बात करें या $3 बिलियन की बात करें तो यहाँ पर हो क्या रहा है ऐसा $3 बिलियन का, तो यहाँ पर हो रहा है ट्रांजैक्शंस जो होते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। यानी कि ये ऐसा डीएलटी, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है कि जो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करता है और इसको कोई भी इंसान इसको देख सकता है, फिर वो किसी भी डिपार्टमेंट का क्यों ना हो, किसी भी देश का क्यों ना हो, किसी भी कोने का भी क्यों ना हो, अगर वो थोड़ा बहुत भी ब्लॉकचेन जानता है तो ये सभी चीजों को ये वेरीफाई कर सकता है, देख सकता है कि कौन भेजने वाला है, कौन रिसीव करने वाला है। अगर आप इसकी पूरी वर्किंग के मेथड को देखेंगे तो पता चलेगा कि एक
मिलियन यानी कि 10 लाख मंथली यूजर्स हैं बाइनांस ब्लॉकचेन के ऊपर। और 10 लाख यूजर के साथ में अगर वो $600 के प्राइसिंग के साथ में $3 बिलियन से ऊपर का भी बिजनेस अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब कि मार्केट में ब्लॉकचेन को लेकर बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी और नीड है। ऐसी कितनी ब्लॉकचेन है अगर उसके ऊपर भी अगर हम बात करें तो ऐसी अभी एज ऑफ नाउ इथेरियम के बाद ट्रोन, सोलान, बाइनांस की बात करें तो $13 बिलियन का और आज का जो है 7.63 ट्रिलियन डॉलर का जो बिजनेस रुपीस का बिजनेस है, ये रुपीस में है, मैं इसको डॉलर कर देता हूँ। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये 7.63 तक हुआ नहीं, रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो जो है 19.21 बिलियन, ये अभी नाउ $6 बिलियन का जो है वो मार्केट कैप, 13.61 बिलियन का मार्केट कैप है। तो आप इन चीजों को समझो सर कि वर्ल्ड वाइड बिजनेस में इथेरियम, ट्रोन, सोलान, BSC, अर्बिट्रियम, इस तरह से ऐसी कितनी ब्लॉकचेन है? 50 ब्लॉकचेन। ये 50 जो थोड़े बहुत ट्रांजैक्शन सही तरीके से करती हैं, अच्छे प्रोटोकॉल्स के साथ काम करती हैं, वो भी मिलियंस ऑफ डॉलर का ट्रांजैक्शन है। अगर इसी चीज को अगर सही तरीके से ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करके काम किया जाए तो पता चलेगा कि कितने कम ट्रांजैक्शंस के अंदर जो है वो लोग काम कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि आप जो BNB का जैसे ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसी तरह से टोन नाम की ये ब्लॉकचेन जो है वो आज मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस के ऊपर काम करने वाली ब्लॉकचेन बन गई। यानी आई अभी, और आज ट्रांजैक्शंस और ये सभी चीजों के ऊपर अगर हम बात करें तो टोन की ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शंस अभी आपके ज्यादा ऊपर है। क्यों? क्योंकि इसके यूजर बेस ज्यादा है। तो जिस ब्लॉकचेन का यूजर बेस ज्यादा, वो बहुत ज्यादा बिजनेस करेगा। तो ऐसे ही आपको थोड़ा एजुकेशन आपके लिए ये काम आएगा ताकि आप लोग चीजों को इसको समझ पाए। तो आप ऐसे चेन एक्सप्लोरर में टोन स्कैन जैसी जिस तरह से ये टोन है, तो इसमें आप देख सकते हो कि ये 18 बिलियन का मार्केट कैप बन गया। टोन की लॉन्चिंग डेट देख लो सर, टोन लॉन्चिंग डेट 2018 में लॉन्च हुआ सर, 2020 में रीब्रांडेड होके लॉन्च हुआ है। सिर्फ 4 साल के अंदर ये यहाँ पहुंच गया। 4 साल के अंदर $7 तक का जो है वो पहुंच गया। 2000 लॉन्च ऑन 30 जून 2022, एग्जैक्ट आप देखो तो 2 साल कंप्लीट हुआ। यानी कि आप समझो कि अगर 2 से 4 साल के अंदर अगर ये चीजें अगर किया जा सकता है तो आप ये NGN तो आज मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा ही धूम मचा रहा है, क्योंकि नाइजीरियन लोग भी इसमें बहुत ज्यादा इसमें कनेक्ट हुए हैं। और लेकिन यूजर बेस जो है वो इसीलिए इनका ज्यादा है क्योंकि ये टेलीग्राम की ब्लॉकचेन के ऊपर, टेलीग्राम जो इनका यूजर बेस है, रेडी यूजर बेस है, उसके ऊपर ये ज्यादा फोकसली काम कर रहे हैं और टेलीग्राम के यूजर्स को उन्होंने ज्यादा काम करवाया। आप देखो बोट के स्टेक भी यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर आपको उसमें देखो ऑन पैसिव इनकम अप टू 5% एनुअल पर ईयर यील्ड, 5% का 1 साल का एनुअल, बहुत ज्यादा एनुअल फील्ड जो है वो 5% पर एनम जो है वो लिक्विडिटी विदाउट लॉकिंग योर फंड्स दिया हुआ है, एनी टाइम विड्रॉल, एनी टाइम चीजों के ऊपर, राइट। तो ऐसे नए फीचर्स मार्केट के अंदर आ रहे हैं। वो जब यहाँ पर देखो, ये बिलीवर्स फंड है, टोन बिलीवर फंड, ये अलग अलग कैटेगराइज कर दिया है। ये रिचेस्ट एड्रेस है, टोन बिलीवर फंड इतना है, द इलेक्टोर इतना है, ये दूसरे कोई वॉलेट है इसमें इतना है, टेलीग्राम में इतना है, और ये दूसरा कोई वॉलेट है इसमें इतना है। अगर आप सभी के रिचेस्ट एड्रेस के बारे में देखोगे तो हर कोई जो चीजें है वो ट्रांसपेरेंट है। आप सोचो कि आपका ये समझो कि आपका एनफीओ ब्लॉकचेन जब ये लॉन्च होगा, और वो भी ऐसे लॉन्च पैड के ऊपर लॉन्च होगा कि लॉन्च पैड बोलते हैं उसको, लॉन्च पैड के ऊपर अगर कोई लॉन्च होता है, ये जैसे बाइनांस एक लॉन्च पैड है, और बहुत बड़े बड़े कॉइन मार्केट कैप कितने सारे ऐसे सब, हर एक जगह पर उसका जो है वो डिस्कशंस होगा, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स वहां पर आएंगे, बड़े बड़े लोग जो है वहां पर इस ब्लॉकचेन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इवन वहां पर हैकेथॉन्स होते हैं, हैकर्स वहां पर आते हैं, लगातार जो है वो हैकिंग का प्रोग्राम जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर लगा के रखते हैं। वो भी चीजें बहुत बहुत ही इंटरेक्टिव होती है चीजें समझने के लिए।
तो हम देखो सर, एक नॉर्मल सेल्स से लेकर हम बहुत सारी चीजों के ऊपर आगे काम कर रहे हैं, तो ऐसी जगह पर अपना बिजनेस होना चाहिए कि जहाँ पर वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा हो और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स भी बहुत ज्यादा हो। तो ये सभी को लेकर हम ब्लॉकचेन में सबसे मेजर पार्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो होता है ब्लॉकचेन का जो होता है वो कॉइन होता है। यानी कि हर ब्लॉकचेन जो है वो अपना कॉइन प्रोड्यूस कर रही है और हर कॉइन का प्राइस जो है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। अगर आप सिंपल लेवल में भी अगर आप ये देखोगे तो कॉइन मार्केट कैप जैसे बड़े, अगर आप एग्रीगेटेड वेबसाइट पे जाके भी देखोगे तो बिटकॉइन एक ब्लॉकचेन है, इथेरियम एक ब्लॉकचेन है, यूएसडीटी स्टेबल करेंसी है, बीएनबी एक ब्लॉकचेन है, सोलाना एक ब्लॉकचेन है, यूएसडीसी स्टेबल करेंसी, एक्सआरपी ब्लॉकचेन है, डॉज कॉइन है, टॉन देखो टॉप 10 में आ गया, और कार्डानो, शिप, अवेलांचे, ट्रॉन, डॉट, पोल्का डॉट, चेनलिंक, ये आप सभी देखो टॉप 10 या टॉप 15 देखोगे तो हर कोई जो है वो ब्लॉकचेन है। और अगर टॉप ब्लॉकचेन में बनना है तो आपके पास यूजर बेस होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास सही यूजर बेस, सही प्लेटफॉर्म्स और सही चीजें अगर आपके पास है तो आप बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो है वो अपने प्रोडक्ट को आगे देख सकते हो। इसी तरह से हमारा जो बड़ा जिस तरह से इकोसिस्टम जिस तरह से बन रहा है, उस इकोसिस्टम का ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर सीधा प्रेजेंस लाने के लिए भी लगातार जो है वो प्रोजेक्ट काम कर रहा है। यानी कि आपके सिंपल क्वेश्चंस के आंसर्स आप खुद अपने आप को दे पाए, ये चीजों के ऊपर आपको पढ़ने के लिए थोड़ा अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है। अब होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि एनएफटीज क्या होती है, किस प्रकार की होती है, कैसे कैसे प्रकार की हो सकती है। तो एक एनएफटी है जो है वो टीएसवी है, दूसरी एनएफटी है वो मेटासोइवर्स की एमएसवी है। आप किसी भी वॉलेट में इसको यूज कर सकते हैं, ग्लोबल यूजर्स का इस्तेमाल भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। आप कैसे बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, सिंपल तरीके से आपको ओपन सी जैसे मार्केट प्लेस पे जाकर उसको बाय सेल करना होता है, एक बार प्रैक्टिस करनी होती है। और रजिस्टर्ड जो है वो कंपनी कहाँ पे है वो आपको पता होना चाहिए कि भाई ग्लोबल बिजनेस में काम करते हैं, विश्व स्तर के ऊपर जिस तरह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम होता है वैसे ही टेक्नोलॉजी जो है वो इंटरनेट के माध्यम से कहीं भी खरीदी बेची जाती है। लेकिन आपने अपने देश के लॉज को अपने आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कोई चीज खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो उसको आपका जो इनकम होती है उसके ऊपर आप टैक्सेशन उस देश के हिसाब से आप उसको आप जो है वो उसको फुलफिल करो। तो आप पूरे विश्व में टीम बना सकते हैं अगर आपके पास ग्लोबल नॉलेज है। वसुधैव कुटुंबकम कहने के लिए नहीं है, एक्चुअल में विश्व में इंटरनेट के माध्यम से आप अपने घर पे बैठ के, जिस तरह से मैं मेरे घर पे बैठा हूँ, आप अपने घर पे बैठे हैं, इसी तरह से आप जो है वो नॉलेज भी ले सकते हैं, नॉलेज दे भी सकते हैं और बिजनेस भी कर सकते हो, पैसे भी कमा सकते हो और प्रॉफिट भी कमा सकते हो। तो अपडेट कहाँ से लेने चाहिए? सही प्लेटफॉर्म से लेने चाहिए, सही व्यक्ति से लेने चाहिए, जिसको बिजनेस समझ में आता है उससे बात करनी चाहिए। जिसको ये नहीं पता कि बांग्लादेश का पैसा इंडिया में कहाँ पर एक्सचेंज किया जाता है, वैसे व्यक्ति से आप एनएफटीज और क्रिप्टो की बात करोगे तो वो उसके लिए भी स्कैम है और आपके लिए भी स्कैम ही है वो, क्योंकि दोनों को नहीं पता कि ये करना कैसे होता है। तो बेटर है कि आप ऐसे आदमी से बात करो जिसको एटलीस्ट ये भी पता हो कि दुबई का पैसा इंडिया में किस तरह से आप एक्सचेंज करते हो, उसको फॉरेक्स एक्सचेंज जिस तरह से कहते हैं, या नॉर्मल तरीके से भी आप किसी भी करेंसी को किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे किसी को, कई लोग तो ऐसे भी हैं कि जिनको ये भी नहीं पता कि हम डिजिटल गोल्ड भी खरीद सकते हैं। तो वैसे लोग जब आपके टीम में अगर हैं तो स्वाभाविक है कि वो आपको समझाना पड़ेगा या तो फिर वो आपको परेशान करेंगे। तो बेटर है कि आप अपने लोगों को एजुकेट करें और ये सही माध्यम है कि आप जो है रेगुलर बेस के ऊपर ऐसी मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स को अटेंड करें कि जहां पर सिर्फ बिजनेस की बात ना होते हुए एजुकेशन के ऊपर भी फोकस किया जाता है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उसके साथ बैठ के आप अपने क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करवा सकते हैं, क्वेरीज को जो है वो सॉल्व करवा सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो सपोर्ट सिस्टम में आपको जो है वो चीजें जो है वो सही तरीके से दिखा के समझाई जा सकती है। अगर आप समझो कि सिंपल लैंग्वेज में अगर आप अपने लोगों के साथ अब जो काम कर रहे हो वहां पर ये मेजर 5 टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए अगर आपने काम किया तो आप अच्छे खासे जो है वो चीजों को इजी तरीके से समझ पाओगे। यहाँ पे ऐसे कई सारे जो है वो ऐसे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको आप जो है वो कनेक्ट कर सकते हो। अलग अलग ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप
और डिस्कॉर्ड से लेकर, इंस्टाग्राम से लेकर, एक्स से लेकर, टेलीग्राम से लेकर, फेसबुक, लिंक्डइन या यूट्यूब जैसी चैनल्स के ऊपर आप जो है वो लोगों को कनेक्ट कर सकते हो और अपने आप से भी सही इन्फॉर्मेशन अपने लोगों से ले सकते हैं। इंस्टाग्राम में या कहीं पे भी अगर आपको अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने मिले तो आप वो भी कर सकते हैं। अभी दुबई में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, उसमें बहुत सारे लोग इंडियन, तो ये जिस तरह से आप, कितने लोग थे जो दुबई आए थे जिन्होंने ये इवेंट अटेंड किया था? कितने लोग थे जरा हमें भी पता चले। 900 लोगों में से कितने लोग थे जो यहाँ पर बैठे हैं? तो इतने सारे लोग जिन्होंने दुबई इवेंट अटेंड, तो एक सुपर एक्साइटिंग। अब देखो, जो VR डिवाइस में जो चीजें अगर आप काम कर रहे हो या चीजें समझ रहे हो तो आप हर एक चीज को आपको धीरे धीरे चीजों को समझ में भी आएगा और अपने आप को जो है वो चीजों को देख भी पाओगे। तो ऐसे हमारे साथ कई को-फाउंडर्स और कोर मैनेजमेंट यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अगर यहाँ से कोई को-फाउंडर्स या कोर मैनेजमेंट अगर है तो प्लीज एक बार रेज हैंड करें। जी, कोई को-फाउंडर अगर आप बात कर सकते हैं डॉक्टर साहब, एक मैसेज कि वो दुबई की इवेंट से लेकर अभी तक के जिस तरह से जो है वो कैसा आपका अनुभव रहा और कैसे चीज़ों जो है वो आगे प्लान हो रहे हैं, उसके ऊपर 1 मिनट आप जो है वो। डॉक्टर अमित चौधरी हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना एक्सपीरियंस जो है वो और एक अच्छा सा संदेश जो है वो 1-1.5 मिनट में आप अपनी पूरी कम्युनिटी को दे सर। सबसे पहले तो सर थैंक यू वेरी मच भूषण जी कि आपने मुझे इनवाइट किया। यहाँ उपस्थित मेरे सभी को-फाउंडर्स, मेरे सीनियर्स और यहाँ जितने भी हमारे सहयोगी लोग हैं, एक रिवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट जो आपको मार्केट के अंदर में मिला है, एक गॉड गिफ्टेड है। और जिस तरीके से कुलकर्णी सर आपको टेक्निकलिटीज पहुंचाते हैं, इसका जवाब तो शायद आज इंडिया में कोई इनका हाथ पकड़ने के लायक ही नहीं। सबसे पहली बात तो हमको समझना है कि हम इस प्रोजेक्ट में क्यों रहे। अगर ग्लोबली हमको कुछ बहुत बड़ा करना है, सिर्फ इंडियन फिजिकल बिजनेस के साथ में ही अपने को ट्रेन नहीं रहना है और कुछ लाइफ में अच्छे व्यवहार पूरे वर्ल्ड में कुछ सीखते हुए टेक्नोलॉजीज के साथ चलना है, तो सबसे पहले वर्ल्ड के सबसे बड़े इनकम टैक्स पेयर को भी चेक करो कि वो इनकम टैक्स पेयर इनकम क्यों कर पाया और उसका टैक्स क्यों भर पाया। उसके सबसे पहला अगर उसका आंसर आएगा कि वो टेक्नोलॉजी बेस्ड पर्सन है। और मैं शुक्रिया करूंगा, बहुत बड़ा धन्यवाद करूंगा मेरे मैनेजमेंट का, मेरे को-फाउंडर्स का और भूषण जी का, इतने सरलता से आप तक के इस प्रोजेक्ट को पहुंचाने का वो काम करते हैं। क्योंकि मीटिंग्स मार्केट के अंदर में बरगलाने वाले प्रोजेक्ट्स जो आते तो है बड़ा काम करने के दृष्टिकोण से, लेकिन हवा में निकल जाते क्योंकि उनके पास नॉलेज और फैसिलिटीज नहीं होती। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि इतने टूल्स के साथ, इतनी फैसिलिटीज के साथ और एक बारीक चीजों के साथ आपको क्रिप्टो से रिलेटेड, NFT से रिलेटेड, मेटावर्स से रिलेटेड, आने वाले समय में फॉरेक्स से रिलेटेड, अब हम जो आने वाला हमारा एनएफटी कॉइन है उससे रिलेटेड एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही नहीं तो उसके साथ व्यवहार कैसे करें, इसकी प्रॉपर नॉलेज की आगाज 22 तारीख को पिछले महीने, शायद आप सभी लोगों में से मैक्सिमम लोग दुबई होंगे, वहां से हमारे ग्लोबल कॉर्पोरेट मिस्टर अभिषेक जी द्वारा किया गया था। आज ब्लॉकचेन मार्केट में आपके सामने अवेलेबल है, जो आपको लाइव है यहाँ पर भूषण जी दिखा रहे हैं। और बहुत जल्दी ही एक अच्छा व्यवहार करने के लिए आपको एक्सचेंज प्रोवाइड हो जाएगी, जिससे इस दुनिया का सबसे पावरफुल इकोसिस्टम आपके सामने जो प्रेजेंट कर रहे हैं सर, वो आप लोगों की सेवा में कार्यरत रहे। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे इस दुनिया में ऐसे कई सदियों में ऐसे प्रोजेक्ट जो मार्केट में आते बहुत कम है और बात होती है नियत और नीति की। तो आज पिछले 5 साल आपको अगर सभी का ध्यान हो, मैक्सिमम तो बहुत पुराने लोग हैं इसमें, 11 जून 2020 जो पिछले 2 दिन पहले हमने एलपीएनटी में प्रवेश किया था आफ्टर जब कोरोना आया था। यानी आज हमारे प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी ऊर्जा प्रदान करता है ये, और हमारे जैसों को एक सिर ऊंचा करके मार्केट में काम करने की एक संधि जो प्रोजेक्ट के माध्यम से मिली है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि छोटी छोटी चीजों से नाराज ना हो,
छोटी छोटी चीजें उतार चढ़ाव तो आएंगी, और अगर हम प्रॉब्लम से देखते बैठेंगे तो हमारे जैसे उचित और अच्छा सोच रखने वाले लोगों को कब अच्छा समाधान कारक काम करने का मौका मिलेगा, ये सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के माध्यम से हो सकता है। तो सिंपल वे में मैं यही चाहूंगा कि बिना टूल्स के, बिना प्रॉपर इंफॉर्मेशन के और बिना प्रॉपर अच्छे गाइडेंस के लीडरों के, जो हमारे को फाउंडर्स, जो हमारे कोर मैनेजमेंट के और सबसे टेक्निकल, सबसे प्रामाणिक हीरो हमारे प्रोजेक्ट के सर कुलकर्णी सर द्वारा आपको दिया जाता है, मैं चाहूंगा कि सर इनको फॉलो करें, प्रोजेक्ट की न्यू को फॉलो करें। आती जाती चीजें चलती रहेंगी और वो इस सदी का सबसे ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट के साथ आप लोग आगे बढ़े, इन्हीं आशाओं के साथ मैं चाहूंगा कि आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और बिल्कुल सर, आज हम एक पुणे में भी नहीं पहुंचे हैं, हम चाहेंगे कि 140 करोड़ जनता के बीच आप सभी के माध्यम से ही ये प्रोजेक्ट डिलीवर हो और बहुत बड़ा पैसा आप इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बनाए, अपना नाम बनाए। बस यही शब्दों के साथ सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा अपने को फाउंडर्स का और भूषण जी का कि आपने सर बोलने का मुझे मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। तो ये थे हमारे कोर मैनेजमेंट मिस्टर डॉक्टर अमित चौधरी जी। अब जो है जो उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उसके साथ साथ में हमारे साथ दूसरे भी कोर मैनेजमेंट जुड़ रहे हैं। तो हम जो बात कर रहे थे कि आगे का फ्यूचर कैसा होगा, तो हम जो प्राइम प्लाजा में अभी हम जो VR डिवाइस में जो चीजें हम देख रहे हैं, उसके साथ में मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है सर? एक बार कोई थंब दिखा दे। ओके, तो ये जो है पूरा प्राइम प्लाजा कैसे दिखेगा। तो अभी तक आपने मेटावर्स के अंदर क्या चीजें देखी, लेकिन आगे का जो चीज है, आगे की जो बात है, Welcome to the future of shopping. This is Prime Plaza, your one-stop shop for everything in the metaverse. With over 5,000 brands to explore, you're guaranteed to find exactly what you're looking for. Try on the latest styles with just a touch. Score those limited edition drops you never could in real life. तो आप सभी लोगों को स्क्रीन दिखा के नहीं? एक बार किसी ने कहा कि हाँ दिखा, फिर बाद में किसी ने कहा नहीं दिखा, तो मुझे भी नहीं पता चला कि आप लोगों ने इसे देखी कि नहीं, लेकिन एक बार वापस रिपीट करता हूँ। Welcome to the future of shopping. This is Prime Plaza, your one-stop shop for everything in the metaverse. With over 5,000 brands to explore, you're guaranteed to find exactly what you're looking for. Try on the latest styles with just a touch. Score those limited edition drops you never could in real life. सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि दुनिया चेंज हो रही है, ग्लोबल। The next version of this kind of earning is metaverse. Sure. And that earning, if you earn right now, for example, whatever you are earning from the YouTube, but once you move on metaverse, it's increased 100 times. Yeah, and we're still, early in this space. We're still doing the first steps. So The next version. सिंपल है कि फेसबुक के बाद क्या, तो वहां पर है हॉरिजॉन। सोशल मीडिया के बाद क्या, यहाँ पर दूसरे बहुत सारे मेटावर्स। और इसी तरह से लिंक्डइन जैसे बिजनेस प्रोफाइल की अगर बात करें, तो अगर कोई मेटावर्स बनने जा रहा है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिजिटलाइज बिजनेस हब रहेगा, नई दुनिया का नया बिजनेस हब, वो जो रहेगा वो आपका मेटावर्स रहेगा। अब आप इन चीजों को समझोगे कि ये जो बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीजें अगर आपने इसको सही से समझा तो आपको पता चलेगा
कि पानी, यानी हम कहते हैं ना कि भी पैसा वहीं से आ सकता है जहां पैसा है, यानी मछलियां वहीं से पकड़ी जा सकती है जहां मछलियां हो। तो इसी तरह से अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप समझो समुद्र में अगर मीठा पानी पीना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो नारियल में मिलता है। तो आपको नारियल के पेड़ के पास जाना है अगर प्यास लगती है तो, क्योंकि समुद्र में तो खारा पानी होता है। आपको ये पता होना चाहिए सर कि इंडस्ट्री में पैसा कहाँ है, किस तरह से आपको पैसा कमाया जा सकता है, कैसे प्रैक्टिकली चीजों को समझकर आप जो है वो पैसा कमा सकते हैं। अगर आपने ये चीजें सीख ली सर, तो आप बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो इसमें कर पाते हैं। तो ये एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा मेजर फीचर इसमें ये है कि ये ट्रांसपेरेंट है, यानी कि इसका हर एक पार्ट जो है, आप समझो एनएफटी का कोई भी पार्ट अगर आपको खरीदना है, बेचना है, तो ये ट्रांसपेरेंट है। थोड़ा उसको मैं और एक बार स्क्रीन शेयर करके आपके सामने एक प्रैक्टिकल चीज करके दिखाते हैं कोई चीज को। जैसे अगर आपने समझो कि आप ओपन सी के ऊपर, अगर आप ओपन सी के ऊपर आप सैंड बॉक्स के पार्सल खरीदना चाहते हैं, तो आपको ओपन सी पे लिखना है सैंड बॉक्स। तो आपको ये सैंड बॉक्स लिखोगे तो आपको सैंड बॉक्स के जो है वो आपको पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो इतने सारे पार्सल्स हैं, इसमें से सस्ता खरीदना है, महंगा खरीदना है, बेस्ट ऑफर वाला खरीदना, हाईएस्ट लास्ट सेल, और वो देखना है। अगर हाईएस्ट लास्ट सेल देखते कितना है, तो वो है 32 इथेरियम में ये बिका हुआ है। अब इसको हम देखते हैं 32 इथेरियम वाला जो चीज है। अब आप ये 32 इथेरियम वाला जो चीज है वो देखते हैं। ये 32 इथेरियम यानी कि एयर ड्रॉप हुआ है 2 साल पहले और सेल हुआ है 2 साल पहले और ट्रांसफर हुआ है 2 साल पहले का। 32 इथेरियम का है। इथेरियम का प्राइस 2 साल पहले कितना था और आज कितना है वो देखना पड़ेगा। सिर्फ मैं खरीद बिक्री की ही बात करते हैं इथेरियम की। तो इथेरियम में 2 साल पहले, यानी कि आज अगर इसका प्राइस 3400 है, तो 22 में ये था 2 साल पहले, 5, 6, 7 में $1200 का था। अब आप समझो, मेरी बात सुनना मेरे भाई, आपने पार्सल खरीदा 2 साल पहले और वो पार्सल लेके रखा हुआ है और आपके कॉइन की प्राइस बढ़ गई। खरीदा था जब आपके पास आया तब $1200 का था और आज जो है वो $3400 का है। कितना ग्रोथ हुआ बताओ 2 साल के अंदर? तो सिर्फ पार्सल का ग्रोथ हुआ ऐसा है या कॉइन का भी ग्रोथ हुआ, ये भी बेनिफिट है। अब मेरी बात आपके दिमाग में आ रही होगी सर कि क्यों ये चीजें बताई जा रही है, क्यों ये समझाई जा रही है, इकोसिस्टम कैसे वर्क करता है। अब आपने ओपन सी के ऊपर ये चीज बताई, यानी कि सैंड बॉक्स का अपनी जगह पे खरीदी बिक्री नहीं हो रही है, सैंड बॉक्स की खरीदी हो रही है ओपन सी पे। तो ये ओपन सी जो है वो क्या सेवा करने के लिए बैठा है। तो ओपन सी भी क्या करता है, उसकी फीस देखते हैं अपने, उसकी फीस कितनी है। कहीं पे अगर आपको दिखे तो वो फीस देखो कितनी है। स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फीस जो है वो ऑन एन एवरेज आपकी 2.5% की है। अगर आप कोई भी एनएफटीज को यहाँ पर, अगर आप सैंडबॉक्स की एनएफटीज को आप देखते हैं और अगर आप उसकी खरीद बिक्री का सिस्टम को देखते हैं, तो वहां पर जो इनवॉइस जनरेट होता है और वो इनवॉइस के बाद की जो फीस जनरेट होती है, वो सभी चीजों को यहाँ पर आप ब्लॉकचेन के ऊपर भी देख सकते हैं। कितनी गैस फीस लगी, कितना फीस जनरेट हुआ, हर एक चीज, कितना डिपॉजिट हुआ, कितना ट्रांसफर हुआ, कौन सी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हुआ, कैसे ट्रांसफर हुआ, कितनी बार खरीदा गया, कितनी फीस उसकी जनरेट हुई, ट्रांसफर्स में कितनी हुई, टोटल कितनी हुई, हर एक चीज। ऐसे ही आप अब इसको समझो, ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पे भी हुआ है, ट्रांजैक्शंस में एनएफटी मार्केट प्लेस में भी हुआ है, प्राइस खरीदी बिक्री का जो ऑफर का जगह है वो यहाँ पे हुआ है। ट्रांजैक्शन जो है वो क्रिप्टो एक्सचेंज में भी हुआ है और ट्रांजैक्शंस जो है वो पूरे इकोसिस्टम को रन करने वाली एक जो कॉइन है उसके ऊपर भी इफेक्ट कर रहा है। तो आप चीजों को थोड़ा समझोगे तो मेरी बात समझ में आएगी। आज के आज तो नहीं समझ में आएगी सर, क्योंकि जो है वो इंडस्ट्री थोड़ा नया है, लेकिन अपने लोगों के साथ बैठो सर तो चीजें और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी कि किसी और ब्लॉकचेन पे ऊपर बनी हुई चीज और अपने ब्लॉकचेन पर बनी हुई चीज, और यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर फ्लोर प्राइस 0.095 का
जिस तरह से एक किसी एक पार्सल का दिखाया है, वैसे ही आप हर एक चीज को वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पर जैसे अगर आपके पास 10, 20, 50 पार्सल है, तो आप भी अपना इस तरह से ये पेज बना सकते हो। इसके अंदर आपने कौन सी डील्स रखी हैं, कौन सी आपके पास NFTs है, कहाँ की हैं, वो सब एक पेज में रहेगी। फिर आपको उसको किसी को बेचना है, कोई कलेक्टेबल है या कोई ट्रेडेबल है, वो चीजें आपको यहाँ पे दिखेगी। हाईएस्ट कितनी है, कितनी बिकी है, हाईएस्ट लास्ट सेल यहाँ पे भी देखते हैं किसी एक व्यक्ति का है, वो कितना है, तो 0.02 डब्ल्यू इथेरियम का है। अब उसका यहाँ पर ये वाला जो चित्र है, ये $74 का इन्होंने बेचा है। तो ये खरीदा कितने में, बेचा कितने में, ये सभी चीजें यहाँ पर दिखेगी। तो ये जो है वो 3 साल पहले इनको मिंट हुआ था 0.060 में, और आज जो है वो उसको सही तरीके से उनको बेच के आज $74 तक ले आए। देखो बिजनेस है, समझना तो पड़ेगा, अदरवाइज ये टेक्निकल चीजें जो है वो इससे भागने की जरूरत नहीं है। मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि टेक्नोलॉजी में भाग लो। क्या करो, भाग लो। अगर या भाग लो या तो भाग लो, आपको देखना है कि आपको कौन सा वाला भाग लो लेना है ना। इसमें डरने वाली कोई बात है नहीं, इसको नहीं समझने वाली कोई बात है नहीं। मिलियंस एंड बिलियंस डॉलर का बिजनेस है, आपको भी ये चीजें समझनी चाहिए और आपको भी ये बिजनेस को करना चाहिए, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। तो ये ब्लॉकचेन के ऊपर होता है, कोई भी चीज एडिट डिलीट जिस तरह से किए जा सकते। 3-3 साल वाले के पहले के भी आपको दिखा दिए, जब से टेक्नोलॉजी आया तब से भी आप चीज देख सकते हो, और अगले हजारों साल जब तक इंटरनेट जिंदा है तब तक वो ट्रांजेक्शन आपको वहीं पे दिखेगा। यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये वेबसाइट बंद हो गई तो चीजें बंद हो जाएगी, वो वाला टेक्नोलॉजी नहीं है ये। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मेटावर्स में मेटा सॉइलवर्स ने एक सबसे बड़ा काम किया है कि आपके साथ में एक असिस्टेंस रखा हुआ है मेटा सॉइलवर्स में, उसका नाम दिया है मेट्रा। ये मेट्रा आपको हर एक चीज के लिए डिस्कस करेगा, और ये हर एक चीज जो है वो आपके साथ में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी चीज है कि आप जब मेटावर्स में घूम रहे होंगे तब आप इसको कोई भी क्वेश्चन, जिस तरह से आप ChatGPT में पूछते हो, जिस तरह से आप सीरी को पूछते हो, इसी तरह से आप जो है वो मेट्रा को पूछ पाओगे, बात कर पाओगे। और ये भी ऑलरेडी बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है डेवलपमेंट। तो ये पूरा आप हर एक जगह के डेस्टिनेशंस को आपको देखना है, अलग अलग वर्ल्ड में कहीं जगह पर जाना है अपने घर को छोड़े बिना, तो आप हर जगह पे जो है वो मेटावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो बाद में एक बात ये भी बता दूं कि ब्लॉकचेन के ऊपर काम चल रहा है, और $100 की जो है वो NFTs यहाँ पर आ चुकी है, यानी कि $100 वालों का जो है वो MSV के अंदर जो शिफ्ट करना होगा, तो वो चीजें चल रही है। तो जिनको अभी भी नहीं समझ में आता वो लोग भी अपने अपने एक्टिव मेंबर से ये चीजें सुन ले, समझ ले कि करना कैसे होता है, होता कैसे। और जो लोग यहाँ पर इस बिजनेस में काम करते हैं उन लोगों के लिए भी ये एक बहुत बड़े डेवलपमेंट के साथ में जो है वो लगातार जो है वो चीजें काम करते आ रही हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, और ये बहुत सारी चीजों में सबसे मेजर पार्ट जो है वो है हमारा जो है वो इकोसिस्टम। यानी कि अगर आपने इकोसिस्टम को समझ लिया तो आप ये पूरा बिजनेस जो है वो इजीली समझ सकते हैं। हमारे साथ कई ऐसे लोग हैं जो चीजों को समझना भी चाहते हैं और सही तरीके से काम भी करना चाहते हैं। तो वो लोगों के लिए बता दूं कि जो हमारा अभी का जो पहला फेज जो है, वो पहला फेज जो है, जो अभी बड़ा जो फेज IPO 1 के बाद और IPO 2 के बाद जो आ रहा है, वो फेज में सबसे बढ़िया चीज एक है कि ये जो चीज में सबसे पहले जो 5 लाख पार्सल में से 10,000 एंड 12,000 पार्सल, टोटल 22,000 जो पार्सल हैं वो इस फेज के बनाए गए हैं। और यहाँ पर जो लोग पहले से जुड़े हुए उन लोगों को यहाँ पर पार्सल अलॉट किए जा रहे हैं, और ये पार्सल्स सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग प्रोजेक्ट के साथ पहले से जुड़े हुए हैं। यानी कि अगर कोई नया व्यक्ति आता है तो अगर वो पैसा लेकर ये खरीदना चाहता है तो उसको ये वाला पार्ट नहीं मिलेगा। यानी कि आप समझ लो कि एग्जांपल के तौर पे समझ लो कि भाई अगर ये आपके एरिया का सबसे प्राइम एरिया अगर है, वहां का जमीन अलॉटमेंट अगर मिले और या कहीं पे भी मिले तो उसका डिफरेंस कैसे होता है। इसी तरह से अगर आप इंटरनेशनल लेवल का एक एग्जांपल लें कि भाई आपको समझो कि दुबई में अगर आप हैं तो समझो पाम जुमेरा का टाइप जो लेवल है
उस वहां पर आपका प्लॉट होना चाहिए या कहीं पे भी होना चाहिए, दूसरे दुबई में भी कहीं पे। अगर एग्जाम्पल के तौर पे लोग ये पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो भाई अमेरिका में आपकी जगह होनी चाहिए या कहीं और कहीं भी किसी देश में भी चल जाएगा। तो ये जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हैं उन लोगों के लिए एक अलॉटेड 22,000 पार्सल्स जो है वो दिए गए हैं और उन्हीं को मिलेंगे जो लोग वो स्विच से जो है वो कन्वर्ट करेंगे। अदरवाइज जो है वो पैसा देकर भी ये जगह जो है वो मिलने वाली नहीं है और नए लोगों को भी ये पार्सल्स नहीं मिलेंगे। नए लोगों को जोन वाइज उनके पार्सल्स जो है वो अलॉट किए जाएंगे। तो IPO 2 के भी पार्सल्स और IPO 1 के पार्सल जिस तरह से 1 के पार्सल जिस तरह से डिलीवर हुए इसी तरह से IPO 2 के भी डिलीवर होंगे और इसी तरह से ये आगे के भी प्रोजेक्ट्स के जो भी पार्सल्स जो बन रहे हैं वो सभी जो है वो जैसे जैसे डिलीवर होंगे वो सभी चीजें आपको उसमें समझ में आने लग जाएगी। तो कैसे ये हमारा इकोसिस्टम काम करता है, तो सिंपल तरीके से डी सॉइलवर्स यानी कि DSV का एक प्रोग्राम है NFT का, वैसे ही मेटा सॉइलवर्स हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें पार्सल्स जो हमारे प्रोडक्ट है और साथ साथ में पूरा मेटावर्स जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा। फिनसाइट ट्रेड भी ऑलरेडी देखो ये DSV ऑलरेडी मार्केट में रन कर रहा है, मेटा सॉइलवर्स ऑलरेडी मार्केट में रन कर रहा है, MSV ऑलरेडी रन कर रही है और उसके फेज 1 फेज 2 फेज 3 के जिस तरह से जो मॉडल्स जो है वो आपको बताए हुए हैं कि किस तरह से बनने वाले हैं और आगे के भी नए अपडेटेड वर्जन और इवन आपका कॉन्फ्रेंस हॉल भी नया अपडेट होकर आपको बहुत जल्द जो है वो अपडेट होके मिलने वाला है। अब ये फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी ऑलरेडी क्योंकि ये पहले से ही रन कर रहा था इसलिए ये ऑलरेडी रन है और सी ट्रेडर के प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ये जो है वो इसको ट्रेड कर सकते हैं। आज भी अगर चाहे तो आप उसको जो है वो अपनी टेक्निकल टीम का सपोर्ट लेके आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। और साथ साथ में अगर आप फॉरेक्स के MT5 पे अगर आप जाना चाहते हैं तो वो कम से कम 10-1 दिन के अंदर जो है वो जिन लोगों को MT5 में जाना है तो वो लोग MT5 में भी इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। अब जो नेक्स्ट वर्जन में जो चीजें लॉन्च हो रही है जो अगले 4 से 5 महीने में लॉन्च हो रही है वो है क्रिप्टो ट्रेडिंग एक्सचेंज और NFT मार्केट प्लेस और साथ साथ में फिनसाइट मनी बैंक जो है वो भी 2 साल के अंदर जो डेवलप होने वाला है। लेकिन ये सभी पूरी इकोसिस्टम को रन करने के लिए ब्लॉकचेन भी इतनी इम्पोर्टेंट है और वो भी इसी के साथ में जो है वो कनेक्ट रहेगी, यानी कि बहुत जल्द ये भी रन करेंगे। अब जब ब्लॉकचेन रन होती है तो इसके साथ में इसका नेटिव कॉइन भी लॉन्च होता है। अब जो सबसे बड़ी चीज ये है कि एमफेव का कॉइन जो है वो जब ये रन होगा तो एक बहुत बड़े लॉन्च पैड के साथ रन होगा, एक बहुत बड़े इंटरनेशनल मार्केट के साथ में ये कन्वर्ट होगा और ये जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं ये हम एमफेव ब्लॉकचेन के ऊपर किस तरह से टेक्निकल टीम उसको लेकर आती है उसके ऊपर भी ये सबसे बड़ा सक्सेसफुल रहेगा। तो एमफेव को और ज्यादा सही तरीके से डेवलप करने के लिए और सही तरीके से एमफेव कॉइन को विश्व के सामने रखने के लिए एक बहुत बड़ी टीम, फिर वो सोशल मीडिया गिन लो, फिर वो फिजिकल गिन लो या फिर हमारे मैनेजमेंट गिन लो या हमारे कोर मैनेजमेंट या को फाउंडर्स, ये सभी लोगों की पूरी चीजों का एक बार टेक्निकल टीम का ग्रीन सिग्नल आने के बाद मार्केटिंग टीम और पूरी कोर मैनेजमेंट को फाउंडर्स सही तरीके से इसका प्लानिंग और स्ट्रेटजीज बनाकर हमारे साथ में अगले 10 से 15 दिन के अंदर हमारे साथ हमारे ग्लोबल कॉर्पोरेट हेड मिस्टर हैप्पी शेख जी पूरी मैनेजमेंट और कोर मैनेजमेंट और को फाउंडर्स के साथ में पूरी डिस्कशंस के बाद आपके सामने नेक्स्ट वीक वाला जो जूम मीटिंग होगा, तब तक के लिए बीच में एक इंग्लिश जूम भी होगा ये ऐसी अपडेट्स के साथ में क्योंकि एजुकेशन भी उतना जरूरी है और साथ साथ में अपडेट्स में हमने रैंक वाइज भी मीटिंग्स लेना शुरू किया है, टीम वाइज भी हम रेगुलर मीटिंग्स कर रहे हैं, वेन्यू मीटिंग्स भी लगातार चल रही है। सो अगर आप सभी लोग जो है अगर कहीं पे भी अगर आपने आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे यूट्यूब या जूम के माध्यम से भी अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। तो आप सभी लोग जो है वो किसी भी माध्यम से अपने आप को अपडेट रखना क्योंकि बहुत बड़ा फीचर जो है वो आप मिस ना कर दो क्योंकि एमफेव कॉइन जो है वो एक बहुत बड़ा, जिस तरह से मैंने आपको BNB का ब्लॉकचेन का कॉइन दिखाया है जिसमें 2 से 4 साल के अंदर कहां से कहां चीजें टॉन ब्लॉकचेन पे हुई, जहां पर यूजर बेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग करता है उस यूजर बेस को सही तरीके से डिप्लॉय करके एमफेव को बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्ल्ड में लॉन्च करने का जो प्रोग्राम है उसके ऊपर भी हम बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वो कम्युनिटी को मिलने वाला है। तो आपके सभी प्रोजेक्ट्स में सिर्फ यानी कि 9 प्रोजेक्ट है समझ लो,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रोजेक्ट में से हम बहुत सारी चीजों के साथ में हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कर रहे हैं, फिर वो फॉरेक्स है या फिर वो डीएसवी है या एमएसवी है या हमारे वॉलेट्स हैं आईओएस पे या फिर हमारे एंड्रॉइड पे, वो भी एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं। कॉइन और ब्लॉकचेन जो है वो दो प्रोडक्ट जब मार्केट में और आएगी तो और चीजें होगी, और अगले साल जब न्यू बैंकिंग का जब सिस्टम रन करेगा तो अगले ये सभी चीजें जो है 2024 में लाइन अप की गई है। तो एक के बाद एक चीजें जो है वो 2024 में रन होगी, तो आप चीजें समझ सकते हो कि कहाँ की बातें कहाँ किस तरह से जो है वो अपने साथ जो लोग जुड़े हैं उन लोगों का कितना बड़ा बेनिफिट होगा। तो प्रोजेक्ट के साथ हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहें, अपने आप को चीजों को समझते रहें और समझाते रहें। तो ये जो फिनसाई इकोसिस्टम को आप सब लोग धीरे धीरे अपने आप को समझोगे तो आपके हर एक चीज का जो है वो आपको आंसर मिलता रहेगा। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती है या कोई भी चीज और ज्यादा इन डिटेल समझनी है, पर्सनली समझनी है, तो अपने अपने कोर टीम या एक्टिव मेंबर के साथ जो है वो सीधे कनेक्ट हो जाओ ताकि आप अपनी चीजों को और अच्छे से समझ पाओ। बहुत जल्द हम और बड़ी इंफॉर्मेशन और बड़े अपडेट के साथ लगातार आपको एजुकेट करते रहेंगे। जो लोग आज पहली बार आए हैं उन लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने मिली होगी। जो बहुत बार आ चुके होंगे उन लोगों को भी आज कुछ ना कुछ चीजें और सीखने समझने मिली होगी। जो लोग ध्यान से सुनते हैं उन लोगों को भी चीजें समझने आई, थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ समझ में आई होगी। आप इसी तरह से रोज अगर चम्मच भी रेगुलर बेस के ऊपर अगर आप नॉलेज लेते हो तो आप कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन और मेटावर्स की दुनिया हमारे देश के लिए भी बहुत ही बड़ा काम करते हैं। तो एजुकेशन जो है वो ज्यादा जरूरी है। हमारा सबसे बड़ा अपडेट जो एप्पल और आईओएस के ऊपर आ चुका है, जो शायद आप लोगों ने यूज किया होगा, वो है हमारा चैटिंग प्लेटफॉर्म। कितने लोग हैं जिन्होंने चैट जो है वो ऑप्शन जो है वो यूज किया है और जो है वो लगातार इसको यूज करने के लिए अपने आप को जो है वो अपग्रेड कर रहे हैं। जो लोग फिनसाई इकोसिस्टम में वो जो बात है वो तो है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग हमारे प्रोडक्ट हैं उसमें भी लगातार जो है वो चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे लोग जो है कि हमारा अपडेट जो है वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में भी अपडेट्स लगातार हम कर रहे हैं। ऐसे कई सारे अपडेट्स शायद ये हो सकता है कि आप और ज्यादा चीजों को और अच्छी तरीके से समझ पाओ। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहूंगा कि जहां जहां पर जो भी चीजें आपके साथ हो रही है, आपकी चीजों में कहीं पे भी अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, अपडेट्स नहीं आपको मिल रहा है, तो प्लीज अपने लोगों से कहो कि एक बार जूम मीटिंग्स में इसी तरह से आते रहें। बहुत सारे इंफॉर्मेशन और अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहेंगे। टीम वाइज मीटिंग के भी अपडेट्स यहाँ पर मिलते हैं और इसी तरह से यहाँ पर कोर मैनेजमेंट में हमारे साथ में यस हरिओम सैनी जी हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हरिओम जी से कि क्लोजिंग स्टेटमेंट जो है वो 1 से 1.5 मिनट का जो है वो क्लोजिंग स्टेटमेंट दे और अपना अनुभव जो है वो मार्केट का जो है वो लोगों के साथ शेयर करे कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज का इस जमाने में हम कैसे अपने आप को जो है वो अपडेट कर सकते हैं। जी हरिओम सैनी जी। थैंक यू भूषण सर, थैंक यू गिविंग अपॉर्चुनिटी। और सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हमारे प्रोजेक्ट ने प्रूव कर दिया है कि हम किस लेवल पे अपने आप को स्टैंड करते हैं। आज हमारे पास इकोसिस्टम में इतने प्रोडक्ट हैं जो आज तक किसी भी प्रोजेक्ट के पास नहीं थे, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि हम हर सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर के हर प्रोडक्ट पे नंबर 1 की दावेदारी करते हुए मिलेंगे। आज दोस्तों वक्त है स्टैंड होने का, आज वक्त है प्रोजेक्ट के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का। आज आप देखिए कि हम मेटावर्स के साथ साथ फॉरेक्स इंडस्ट्री में हम अपनी ब्लॉकचेन के साथ, हम अपने एक्सचेंज के साथ मार्केट को किस तरीके से सर्विस देने के लिए तैयार हैं। तो सभी लोग ट्यून रहें, अपडेट रहें, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करें, क्योंकि जैसे आज भूषण जी हमें प्रॉपर एजुकेशन के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम सभी लोग एक दूसरे के साथ अपनी नॉलेज को शेयर करें और उनको इस काबिल बनाएं कि वो अपनी टीम को पूरी इंफॉर्मेशन दे पाए। तो सभी साथी अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करें और इस इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाते रहें और ज्यादा से ज्यादा जूम अटेंड करें, क्योंकि इसी जूम मीटिंग के जरिए हमें वो हर एक इंफॉर्मेशन मिलती है जो हमारे बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण होती है, जो हमें आगे बढ़ाने में मदद करती है। ऐसी नॉलेज
जो शायद ही हमने आज तक कहीं भी मिली हो। मैं शुक्रगुजार हूँ भूषण सर का कि इन्होंने हमें इतना टेक्निकल बना दिया है। चाहे हमारी एजुकेशन 10वीं है, 12वीं है, ग्रेजुएशन है, लेकिन इन्होंने हमें आईटी का पर्सन बना दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू, और धन्यवाद करता हूँ आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू हरिओम जी। मैं कहता हूँ भाग लो या तो भाग लो। हरिओम जी, ये टेक्नोलॉजी का दुनिया जो है वो ऐसा है कि अगर आप इसको समझ लोगे तो बहुत ही सिंपल है, अगर इससे डरोगे तो पता नहीं, एक बहुत बड़ा एक ड्रैगन है। तो हमेशा हम कहते हैं कि आप सभी लोग जो है वो सही तरीके से चीजों को सीखते हैं, समझते हैं, एक अच्छी बात है। हमारे साथ और कोर मैनेजमेंट अमित कंबोज जी के साथ संजीव मोहिल जी भी हमारे साथ दिख रहे हैं। तो मैं दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 बाय 1 सर हमारे सभी आपकी टीम के लोगों को और पूरी मैनेजमेंट की ओर से थोड़ा जो है वो इन्फॉर्मेशन अपडेट जो है वो आपकी तरफ से मिले। वो जी नमस्कार सर सभी को। नमस्कार भूषण जी। नमस्कार अमित कंबोज जी। हाँ जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें यहाँ पे आपने इनवाइट किया। देखिए सर, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आज के समय में जो प्रोजेक्ट है वो बहुत बड़े लेवल पे तैयारी कर चुका है अपने इकोसिस्टम को लेके। इंटरनेट की दुनिया में, वेब 3.0 की दुनिया में धमाल मचाने के लिए अपना प्रोजेक्ट तैयार है। आज से लगभग मुझे याद है कि जब मैं पर्सनल तौर पे सोच रहा था 2 साल पहले कि यार वाकई में ही अगर यानी 18 से 20 महीने पहले की जो बात है कि अगर वाकई में ही हमारा प्रोजेक्ट मेटावर्स पे काम कर रहा है तो एक बहुत बड़ी बात है। और मेटावर्स अपने आप में सोचना भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज के समय में मेटावर्स तो छोड़ो, प्रोजेक्ट लगभग 8 से 9 प्रोजेक्ट जो है अपने लेके आ चुका है। इसमें एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम आज प्रोजेक्ट अपना बना चुका है। और उस इकोसिस्टम को लेके अगर हम इस एसेट को लेके मार्केट में उतरे तो बहुत बड़े लेवल पे अपना कैरियर बना सकते हैं। और मैं आपसे यही मैसेज देना चाहूंगा सर, यहाँ पे हम छोटी सोच न रखें। यह जो एसेट है ये आपकी आने वाले समय की बहुत बेहतरीन एसेटों में से एक बहुत सबसे बड़ी एसेट साबित होगी 100%। क्योंकि जो आने वाले समय में देखिए सर, सबसे पहले हम लोग जब वेब 2.0 में हम लोग आज जी रहे हैं तो वेब 3.0 में हम 8 साल बाद जीना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आज के समय में हम उस एसेट्स को संभाल के रखें तो आने वाले 5 साल बाद या 6 साल बाद, जैसे भूषण जी ने बोल रहे थे, यानी कि लॉन्ग टर्म अगर हम इसका विजन लेके चलें तो ये हमारे को बहुत बड़ी रिटर्न दे सकती है। एक तो इंडस्ट्री के हिसाब से, और उस इंडस्ट्री में जो हमारा इकोसिस्टम है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है और जो हमारा यूजर बेस है, तो प्रोजेक्ट बहुत बड़े लेवल की तैयारी उन चीजों में कर चुका है। अभी कोर मैनेजमेंट की मीटिंग है 8 से 10 दिन बाद। अब अपनी सारी जो है इकोसिस्टम को लाइव करने से पहले बहुत बड़े लेवल पे ब्रांडिंग की भी तैयारी की जा रही है। तो उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा उसकी कोर मैनेजमेंट के साथ दुबई में मैनेजमेंट की मीटिंग है, और फिर बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो आप साथ दें प्रोजेक्ट का, और यहाँ से बहुत बड़ा फ्यूचर हम लोग मिलके बना सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू भूषण जी। वाह जी वाह अमित कंबोज जी, होगी ना कोई बात। ये थे हमारे अमित कंबोज जी, लक्ष्यबाज के, हरियाणा के राजा। वाह जी वाह। तो अभी हमारे साथ और एक कोर मैनेजमेंट है संजीव मोहिल जी है। सो टू संजीव जी। थैंक यू अमित कंबोज जी। थैंक यू सर। थैंक यू भूषण जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सभी को नमस्कार। और जी नमस्कार। लगातार भूषण जी हमें इतनी जबरदस्त नॉलेज दे रहे हैं और उसको हमें लेते हुए अपनी टीम को साथ लेते हुए आगे बढ़ना है। दोस्तों, शुरू से ही प्रोजेक्ट उस दिन से जब क्रिप्टो को हम जानते नहीं थे और मन में एक डर था कि पता नहीं हम क्रिप्टो को रन कर पाएंगे या नहीं, हम इसको सीख पाएंगे या नहीं। आज दोस्तों उसमें हम और आप सभी लोग, बहुत सारे लोग आज क्रिप्टो दूसरे लोगों को सिखाते हैं। लगातार हमारा प्रोजेक्ट पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को ये चीज दिखाता चला गया कि कैसे हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपडेट करते हुए चलते हुए और दूसरे लोगों को हम सिखाते हुए चलते हैं।
सेम उसी तरीके से दोस्तों हमें एक बिलीव करना है कि ये जो नई टेक्नोलॉजी जिसको मेटावर्स बोल रहे हैं 3.0 वर्जन इंटरनेट का, जिसके जरिए हम इस नई टेक्नोलॉजी में अपने लोगों को अपडेट करते हुए चल रहे हैं, इसके ऊपर सिर्फ बिलीव करवाना है अपने लोगों को और करना है। उसके बाद ये आपकी लाइफ में इतना बड़ा एक चेंज लेके आएगा, जैसे कि आपकी अपॉर्चुनिटी आप हासिल करते हैं, ऐसे ही आप अपने लोगों को, अपनी फैमिलीज को, अपने रिलेशंस को किस तरीके से आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे, सिर्फ उस बिलीव के ऊपर ये डिपेंड होगा दोस्तों लगातार प्रोजेक्ट की नॉलेज हमें लेते चलना है, अपनी टीम को साथ इन्वॉल्व करके उनकी नॉलेज को दुरुस्त करते हुए चलना है और धीरे धीरे हम एक ऐसे शिखर की तरफ चल रहे हैं दोस्तों जो एक रेवोल्यूशन पैदा करेगा इस मार्केट में, बशर्ते एक विश्वास पैदा करे। इस विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते हुए चलना है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ थैंक्स बोलूंगा अपनी पूरी मैनेजमेंट का, अपने को फाउंडर्स का, टोटल एंटायर मैनेजमेंट का, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी दी जिसके जरिए हम और आप लोग वर्ल्ड वाइड एक ऐसी तैयारी में है जिसके लिए लोग तरसते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो ये थे हमारे संजीव मोहिल जी। अगर ये देखो चीजें समझने वाली बात होती है कि आप किस लेवल के ऊपर प्रोजेक्ट को समझते हैं, किस लेवल के ऊपर आप जो अपने आप को फ्यूचर में देखते हैं। तो सभी लोग जो है, देखो हम जब जुड़े थे तो 1000 लोग थे। मैंने कहा था कि जैसे 33% में से ये जो अगर रेशियो रहता है एक बहुत बड़ा रेशियो होता है, तो अभी हम यहाँ पर देखो 500 से ऊपर है, यानी कि 50% से ऊपर का रेशियो अभी है। तो 1 घंटे में यानी कि 7:30 से लेकर 8:30, 8:30 से लेकर 9, यानी कि जिस व्यक्ति का 1 GB का प्लान था, ये बात सुनना मेरी, जिस व्यक्ति का 1 GB का प्लान था वो गए। अब सोचो जो आदमी इंटरनेट के ऊपर पैसा कमाना चाहता है और क्या कर रहा है कि 1 GB का प्लान, तो क्या वो पैसे कमा पाएगा? यानी कि अपने बिजनेस में कहाँ किस चीज की प्रायोरिटी देनी, किसकी बात सुननी, क्या करना, ये अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर तो भगवान उनको सुखी रखे। और तो क्या कह सकते हैं, 142 करोड़ की जनसंख्या में किसका किसको क्या क्या बताए। लेकिन हम सब लोग जो है वो आप जो भी 635 जो मेरे सामने 34 बैठे हैं, ये रियल प्रोजेक्ट के जो है वो सैनिक है, सोल्जर है और अपने परिवार के ये सबसे जिम्मेदार व्यक्ति है। तो मैं आप सभी लोगों को सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि आप सभी लोग अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं। अपने आप को देखो, पैसा कहाँ से आता है ये पता होना चाहिए। तो वो वाली बात जो आप सब लोग जो सुनते हो, बोले मुझे नहीं पता कितने को समझ में आती है, कितने को नहीं आती, लेकिन समझने का प्रयत्न करना वो भी एक बहुत बड़ा काम होता है कि मुझे कुछ चीजें सीखनी है, कुछ चीजें समझनी है। अगर आप सब ये कर पा रहे हो, कर रहे हो, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। धीरे धीरे हर रोज हम लगातार अपने आप को अपडेट करते रहेंगे, अपने अपने कोर मैनेजमेंट से, अपने अपने लोगों से जो है वो बातचीत करें। हमारी इटली में जो है वो नेक्स्ट मीटिंग है। कल हमारे साथ हिमाचल की टीम फ्यूजन जो है वो एक बहुत बड़ी वेन्यू मीटिंग करने जा रहा है। मैं उनके होस्ट मिस्टर बुद्धि सिंह ठाकुर जी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे को फाउंडर्स हैं, तो अगर वो 1 मिनट 2 मिनट अगर कुछ बात कह पाए हमारे सभी टीम के लिए कि कल की जो मीटिंग है वो कैसी रहेगी और किस के ऊपर जो है प्लानिंग है उसका, तो उसके ऊपर वेन्यू की बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कैसे रहेगा चीजें जो है वो क्या प्लानिंग है वो बोल तो बुद्धि जी। थैंक यू भूषण जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इनवाइट किया, मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और बड़ी खुशी की बात होती है जब ऐसे लेजेंडर प्रोग्राम दे रहे होते हैं, और बड़ी खुशी की बात है 1000 पीपल में से 637 लोग अभी जो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। ये वही बात है सर, ये प्रोजेक्ट के वो सैनिक हैं जो हमेशा के लिए खड़े रहेंगे और सिस्टम को समझेंगे। सबसे बड़ी बात है सर, स्किल के ऊपर काम करना चाहिए, जो आपने बताया। कल का मीटिंग का सर मैं आपसे फोन में बात करूंगा, फिर उसके बारे में करूंगा बातचीत। मीटिंग करनी है हमने, पर थोड़ा सा वेन्यू चेंज है हमारा, अभी देखते हैं क्या कैसे बनता है कैसे नहीं होता। तो ये बहुत गोल्डन चांस है सर, प्रोजेक्ट वो करके दिखा दिया गया है
5 से 6 सालों से अगर मार्केट में खड़ा है और मार्केट में है, तो बहुत बड़े तरीके से मेटा के ऊपर काम कर रहा है, एनएफटी के ऊपर काम कर रहा है, बहुत कुछ चीजें आपको बताई गई है। और पहला एजुकेशन सिस्टम देखा मैंने, अगर मैंने एमबीए के बाद अगर कोई एजुकेशन मिली और इतनी बड़ी डेवलपमेंट, इतना बड़ा टेक्निकल अगर कोई काम चल रहा है, तो वो हमारे मेटा के ऊपर है, हमारी टेक्निकल टीमों के ऊपर है। और मैं तो सलाम करूंगा भूषण कुलकर्णी जी को, पूरे दिन में 10-12 जूम मीटिंगें देना, बोलना बहुत आसान होता है सर, 2-2 घंटे 2.5 घंटे बात करना बहुत टफ होता है। इसका मतलब इनके अंदर बहुत एनर्जी है और इनको प्रोजेक्ट का बिल्कुल डीपली जानकारी है, रेट चीज सेट होती है। अभी अमित कंबोज ने आपको बहुत बड़ी जानकारी दी कि दुबई के अंदर एक मीटिंग हो रही है मैनेजमेंट के साथ, कोर मैनेजमेंट को फाउंडर। बहुत जल्दी आपको बहुत बड़े बड़े न्यूज मिलने वाले हैं। एक ही बात बोलूंगा फ्रेंड्स, आज आपको प्रोजेक्ट की जरूरत है और प्रोजेक्ट को आप किया है तो एक हो जाए और अपने अंदर इतना बड़ा विश्वास पैदा कर लें कि आज 4-6 महीने की बात नहीं है सर, अगली आने वाली लाइफ की, अपनी परिवार की, अपने बच्चों की, इसके लिए तो हम काम कर रहे हैं। आज या कल या 6 महीने के लिए हम काम तो नहीं कर रहे हैं, हम आने वाले फ्यूचर के, आने वाली लाइफ और आने वाले लाइफस्टाइल के लिए काम कर रहे हैं। तो एकजुट बने रहें, सभी सीनियर जूनियर मिलके काम करें, उसी में आप सभी लोगों की भलाई है। और ऐसा प्रोजेक्ट आज दुनिया में कहीं पे नहीं है सर, एक ही प्रोजेक्ट है। मैं पहले कह रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट ने वो मान सम्मान, वो इज्जत दी है, इसने हर एक चीज का एटीट्यूड सिखाया, गाड़ियों का पैशन और लग्जरी लाइफ कैसे जी जाती है, लोगों से बात कैसे करी जाती है, एजुकेशन कैसे दी जाती है। तो इससे बड़ा मौका आपको जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। एक ही बात बोलूंगा, अगर कहीं पता नहीं लग रहा, अपने सीनियर के साथ टच में रहो, उनसे जानकारी लो, वो भी नहीं दे पाते हैं तो उनसे ऊपर भी आपके सीनियर है। और हर एक टीम के जो कोर मैनेजमेंट है, कोर फाउंडर है, आपके जो लोग हैं, उनको आप बोलिए, उनकी अलग अलग मीटिंगें भी कराएं। जैसे पार्सल के ऊपर लोगों ने पार्सल तो खरीद लिए हैं लेकिन पता ही नहीं है चेक कैसे करने हैं, खोलने कैसे हैं। तो हमने भी भूषण जी एक स्पेशल 1-2 मीटिंगें आपकी हमें चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो है पार्सल ले रखे हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि हमारे पार्सल कहाँ पे हैं, देखने कैसे हैं, क्या करना है। तो उसके लिए मुझे आपकी 1 नहीं 2 से 3-4 मीटिंगों की जरूरत है। थैंक यू सो नाइस, सभी लोगों ने इतने धैर्य से अपना समय दिया, अपना कीमती समय दिया, उसके लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, लव यू, थैंक यू भूषण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। तो ये थे हमारे बुद्धि सिंह ठाकुर जी, और हमारे साथ में जो है वो सभी लोग यहाँ पर इस मीटिंग में जुड़े। और वैसे तो इटली से भी हमारे साथ जो है वो लोग जुड़े हुए हैं। अगर भूपेंद्र जी अगर हैं तो प्लीज अगर हाथ एक बार प्रेजेंट कर लीजिए। ये इंटरनेशनल इस मीटिंग में हमारे इंडियन इटली में रहने वाले भूपेंद्र जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार अपना इंट्रोडक्शन दें और इटली में आप मीटिंग करते हैं कैसे करते हैं उसके ऊपर भी बात करें। नमस्कार जी सभी साथियों को, नमस्कार जी। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर, आपने मेरे को यहाँ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे को बोलने का मौका दिया सर, थैंक यू सो मच। और सर हम जैसे टेक्निकल के ऊपर बात करें तो हमारे जितने भी लीडर हैं उनको हम वीक के अंदर 2 से 3 जूम मीटिंग लगाते हैं, क्योंकि सर यहाँ से लोग काफी दूर दूर से जुड़े हुए हैं, कम से कम 100-200 किलोमीटर का फर्क है। तो उनको जूम मीटिंग के माध्यम से सभी तरीके से समझाते हैं कैसे ओपन सी से जो आपसे सीखते हैं सर, हम वैसे का वैसे ही वहाँ डिलीवर करते हैं। और हमारी काफी अच्छी प्रोग्रेस हो रही है सर। और मैं भी चाहता हूँ कि मेरी टीम को अगर सर पर्सनली आप कहीं वीक में सप्ताह में 1 दिन आप दे दें सर, तो हमें बहुत सारा
कुछ सीखने को मिलेगा और उनको भी जो मेरे लीडर्स इतने ग्रेट पर्सनालिटी हैं वो भी सीख सकते हैं सर आपसे। तो हमारी काफी यहाँ पे जो लोग जो लीडर्स हैं वो काफी कुछ सीखना चाहते हैं। अभी काफी और लीडर्स नए आए हैं जब से जर्नैल जी सर हमारे गुरुजी जब से यहाँ पे सेमिनार करके गए हैं इटली के अंदर, तब से हमारी टीम में 100 गुना फर्क पड़ गया है सर। तो मैं चाहूंगा सर कि आप भी हमारी जूम मीटिंगें लें सर, हमारी टीम को अच्छे से अच्छे एजुकेशन दें, इंफॉर्मेशन दें सर, तो जो कि वो अपना यहाँ से जो हार्ड वर्क कर रहे हैं उसको स्मार्ट वर्क के अंदर कन्वर्ट कर सके सर। तो मैं सर आपका थैंक यू करता हूँ कि आपने मेरे को इस मंच के ऊपर बोलने का मौका दिया सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू भूपेंद्र जी। देखो ये है कि कहीं ना कहीं से अभी इंटरनेशनल चीजें जो है वो आपको भी शुरू करनी चाहिए, हमें भी करनी चाहिए। तो आप जो है वो यहाँ पर बोले, वैसे आपको एक आध दो बात इटली में भी, इटली के लैंग्वेज में भी बोलनी चाहिए थी ताकि हमें भी पता चलते हैं कि हाँ भाई इटली में कैसे बोला जाता है, क्या है। सो मैं भी सीख रहा हूँ अभी। मैंने भी बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से अभी फ्रेंच और जो है स्पेनिश, ये दोनों कोर्सेज जो है वो मैंने अभी ज्वाइन किया है। वो मैं भी धीरे धीरे चीज़ें सीख रहा हूँ, मैं टाइम निकाल रहा हूँ। वो भी ऑनलाइन भी कोर्स होते हैं और एक साथ में ये काम भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। आप किसी भी उम्र में कहीं पे भी हो, सीखो, समझो, जानो और अपने अपने लोगों को भी सिखाओ। सो आप सब लोग जो है वो इसी तरह से अपने आप को अपडेट करते रहो। बहुत जल्द जो है वो वापिस हम मिलेंगे। आपकी हर एक मीटिंग, हर एक चीज़ की जहाँ पे भी ज़रूरत है अपने अपने को फाउंडर्स, कोर टीम, ट्रस्ट मेंबर्स, कम्युनिटी मेंबर्स के साथ कनेक्ट रहिए ताकि जो है वो और ज़्यादा जो मीटिंग्स और सेमिनार्स आपकी टीम में मिलते रहे। सो थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग जो है वो यहाँ पर आप लोग आए, आप लोगों ने मुझे सुना, अपने आप को एजुकेट किया। इसी तरह से लगातार हर बार हम लगातार अपने आप को अपडेट करते रहेंगे। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद बहुत जल्द। अगर आपको कैसा लगा मीटिंग और ट्रेनिंग एजुकेशन, आपको क्या समझ में आया और आपको कैसे लगा, वो अपने अपने टीम को जरूर बताएं। और एक सेकंड के लिए आप सभी लोगों से एक गुजारिश है, क्योंकि ये जो 535 है वही लोगों के लिए जो हम काम करते हैं, जो बात कहते हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ ऐसी दिमाग में है जो आपको उसका आंसर नेक्स्ट मीटिंग में चाहिए, तो वो फटाफट जो है वो चैट बॉक्स में जो है वो चीज़ें लिख ले ताकि नेक्स्ट मीटिंग में जो है उस चीज़ों को और कवर अप किया जाए। आपको कैसा प्रोजेक्ट, कैसा आपको प्रेजेंटेशन लगा, उसके ऊपर भी आप कह सकते हो। और अगर आपके नेक्स्ट में आपको कोई क्वेरी क्वेश्चंस आपको कैसे संभालनी है, किस तरह से आप इसको देख सकते हो, वो भी जो है वो आप जो है यहाँ पर पूछ सकते हैं। और एक ट्रेडिंग जो है वो आप अपनी टीम के साथ जो है वो लगातार अपने आप को अपडेट करते रहें। जो बहुत टेक्निकल टीम है उसके साथ में आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ट्रेनिंग्स भी आपके अलग से मिलेगी उसके लिए। जी थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग जो है वो अच्छे से सुनते हैं, चीज़ों को समझते हैं, और अगली बार की जो मीटिंग में आपको क्या चीज़ें चाहिए उसके ऊपर जो है वो अपने अपने क्वेश्चंस जो है वो लगातार आप डाल सकते हैं। जो क्वेश्चंस क्वेरीज आपके वर्किंग के रिलेटेड है, प्लीज आप अपने अपने कोर टीम के साथ, कोर मैनेजमेंट के साथ, वर्किंग टीम के साथ लीजिए। जहाँ पर एजुकेशन और ट्रेनिंग की बात है वहाँ पर हम आपके साथ है। किसी भी चीज़ की किसी भी जगह पर आपको ज़रूरत है, हमारी जो है वो एजुकेशन आपको हमेशा आपके साथ रहेगी। सो थैंक यू वेरी मच। आप अपने अपने टीम के साथ लगातार बने रहें, रिस्पॉन्स दें उनको, चीज़ों को समझें और अपने अपने लैंग्वेज में लोगों को समझाने का प्रयत्न करें। सो थैंक यू वेरी मच। असम से लेकर रामेश्वरम तक और कच्छ से लेकर नागालैंड तक भारत जो है वो एक है। वसुधैव कुटुंबकम। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।